Hello, good evening everyone. Myself Pawan Jain. I am senior research analyst at Stockage. So today from analytic feature, we will cover four things that are market breadth, sector rotation, sector analytics, and FNO zone. Okay. After me, sir will join and he will teach about the strategy part. Okay. So let's start with market breadth. What is market breadth and how we can use this? So this is basically market breadth. On the left side, all the indices are there, and top of the table, these are the criterias: RS 55, SMA 20, 50, 100, and 200. And on this box, the percentage of stocks from the indices that are on the left side, percent of stocks from that particular index are fulfilling all the criteria. So for an example, from Nifty 50, 34% स्टॉक्स दैट आर आर एस पॉजिटिव, 20% स्टॉक्स जो एस एम ए 20 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ओनली 12% स्टॉक्स दैट आर ट्रेडिंग अबव एस एम ए 50 एंड ओनली 16% स्टॉक्स दैट आर trading above 100 SMA. Okay. So by clicking here, we can also check the day by day performance or day by day breadth of Nifty 50, and slowly the number is decreasing. Last day, it showed some kind of improvement, but still the number is very low. For a broader picture, we can also check Nifty 500 कि Nifty 500 से पता चलेगा कि जो Nifty 500 के स्टॉक्स है, कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स ये सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहे हैं. सेम निफ्टी के जैसे भी वी कैन सी नंबर इज स्लोली गोइंग डाउन. ऑन द कॉन्ट्री एंड इफ वी रीड द डेटा कि जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है, ओनली 10% स्टॉक from Nifty 50 and 20% stock from Nifty 500 are trading above SMA 20, means 80% stocks, 80-90% stocks जो अभी शॉर्ट टर्म SMA जो हम 20 बोल सकते हैं उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, और ऑलमोस्ट 85-90% स्टॉक दैट आर ट्रेडिंग बिलो देयर 50 SMA. तो इतने सेलिंग के बाद वी कैन ऑल्सो एज्यूम दैट निफ्टी में टेक ए पॉज, ऐसा हो सकता है अगर कॉन्ट्रेरियन व्यू भी यहाँ तो, बट स्टिल देर इज नो इम्प्रूवमेंट इन द डेटा. और ये काफी दिन से इतना कम जो नंबर था इसके पहले हम लोग को नहीं दिखा था. तो ये एक हम लोग को इंडिकेशन मिल रहा है कि नहीं, निफ्टी में ऑलमोस्ट 80-90% स्टॉक्स आर ट्रेडिंग बिलो देयर शॉर्ट टर्म एवरेजेस. नेक्स्ट इज पीरियडिकल हाई लो. फ्रॉम पीरियडिकल हाई लो वी कैन चेक 1 year, 6 month, 3 month एंड 1 month. ये चारों का हम लोग हाई और लो जोन देख सकते हैं. इन निफ्टी 50 यहाँ पे भी only two stocks out of 50 stocks are in their high zone. A few days back, the number was very high, almost 20-30 stocks were in their high zone. But recently, only one stock, 2 दिन पहले तो कोई भी स्टॉक नहीं था. तो इन लो जोन द नंबर इज स्लोली इंक्रीजिंग. सो ये भी पता चल रहा है कि नहीं, धीरे धीरे जब लो जोन स्टॉक ज़्यादा आने लग गए, एसएमए के नीचे भी सब ट्रेड कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी यहाँ से एक पुल बैक करे. डोंट नो, बट उसके लिए प्राइस एक्शन भी कंफर्म होना चाहिए. ओनली बाय लुकिंग एट दिस डेटा, द डेटा इज शोइंग अस दैट निफ्टी अभी बहुत नीचे चल रहा है, पैनिक में चल रहा है सब कुछ. एंड द वन इज एडवांस एंड डिक्लाइन. सेम थिंग इन निफ्टी 50, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी दिखा रहा है कि नहीं, डेली एंड मंथली बेसिस. और मंथली बेसिस सी फ्रॉम अक्टूबर जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत खराब हो गया. एंड नवंबर में भी सेम थिंग, only 8%, 8 stocks from Nifty 50 are in advanced zone. ये monthly basis पे है. For a broader look, we can also check from Nifty 500 also.
This is monthly data, day by day, and 3 month, 1 year. Similarly, we can check the periodical high low also, and this is advance and decline of daily and monthly. So Nifty monthly और डेली में भी एडवांस डिक्लाइन खराब है, निफ्टी 50 का भी सेम सिनेरियो है, एंड सेम थिंग इज हैपनिंग इन द चार्ट ऑल्सो. ये चार्ट भी दिखा रहा है कि निफ्टी अभी काफी वीक है. अपने 200 डीएमए के नीचे भी वो ट्रेड कर रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट देयर. अब यहाँ से अगर एक सपोर्ट लेके पुल बैक आए और ये डेटा हम लोग को सपोर्ट करे, तो उस पुल पे थोड़ा पार्टिसिपेट हम लोग चाहें तो कर सकते हैं. बट द डेटा एंड द चार्ट शुड बी इन द सेम डायरेक्शन. So this is basically market breadth. Now quickly take few questions regarding market breadth, then we will cover the next feature. All of you can type your question. I will take few questions. Then how does it help us? Sir, this data can help us to identify or to sense the market. ये डेटा से अभी पता चल रहा है कि नहीं निफ्टी अभी बहुत गिर चुका है, कि डेटा भी खराब है. अब कब मार्केट में पार्टिसिपेट करना है? जब डेटा स्लोली स्लोली स्टार्ट्स इम्प्रूविंग, जब डेटा स्ट्रांग होने लगेगा, देन ओनली विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन पार्टिसिपेट इन द मार्केट. अभी ये डेटा दिखा रहा है कि नहीं मार्केट से थोड़ा साइड पे रहो, फुल कैपिटल से ट्रेड नहीं करना चाहिए. तो ये हम लोग को इस डेटा से पता चल रहा है. नॉट ओनली निफ्टी, निफ्टी 500 ऑल द इंडेक्सेस सबका डेटा ही खराब है. तो ऐसे वीक डेटा पे बेटर है कि थोड़ा मार्केट से कैपिटल निकाल के लोअर कैपिटल से ट्रेड करना. विच पैरामीटर वी हैव टू लुक फर्स्ट? फर्स्ट जो इम्पैक्ट आएगा दैट विल बी ऑन एस एम 20, बिकॉज सबसे पहले 20 मूविंग एवरेज पे ही इम्पैक्ट आएगा, कि छोटा मूविंग एवरेज है. अनिल सर, फॉर सेक्टर वेट फॉर द सेक्टर रोटेशन. इन सेक्टर रोटेशन वी विल कवर विच सेक्टर विल और विच स्टॉक वी शुड फोकस ऑन, दैट विल बी कवर्ड इन सेक्टर रोटेशन. Okay, now next is FNO zone. So in FNO zone, the derivative data part is there. There are two parts, future and options. In future, there are all the stocks from the FNO के जो स्टॉक्स है वो सारे ऑन द लेफ्ट साइड. दिस इज ओआई ट्रेंड, स्पॉट प्राइस, क्यूमुलेटिव ओआई एंड वॉल्यूम एंड डिलीवरी. द अपर वन इज बेसिकली वॉल्यूम है, कि लास्ट 5 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम है उसका कितना टाइम्स वॉल्यूम हुआ था उस दिन पे. एंड द 1.1 इज बेसिकली द डिलीवरी, लास्ट 5 दिन का जो एवरेज डिलीवरी है उसका कितना डिलीवरी हुआ था. सो बेसिकली द sector and the stocks are there. Sorry, the stocks, FNO stocks are there. Market wave was showing that Nifty बहुत weak है, so we can filter short stocks or long shorts, long stocks also. So in this type of scenario, better to go with aggressive new short. On 19th November, which were the stocks that were showing us that कि जहाँ पे न्यू एग्रेसिव शॉर्ट डेवलप हुआ था, राइट? सो आईजीएल, एमजीएल, एसबीआई लाइफ, ओके, बजाज फिनसर्व. तो हम लोग को फोकस करना है कहाँ पे वॉल्यूम एंड डिलीवरी भी हाई है, प्राइस भी नीचे गया था विथ, और उसका क्यूमुलेटिव वो है भी ऊपर की तरफ गया. सो वी कैन सी एसबीआई लाइफ इज देयर, जहाँ पे द वॉल्यूम एंड डिलीवरी वाज ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स. सो आफ्टर गेटिंग द डेटा, स्टॉक तो फिल्टर हो गया कि नहीं कौन से स्टॉक पे शॉर्ट ट्रेड लेना है या कौन से स्टॉक पे शॉर्ट की तरफ जाना है.
तो एक बार चार्ट देखते हैं इसका। तो ये है 19 नवंबर का कैंडल। उसी दिन ईओडी पे हम लोग को ये डेटा मिल गया था दैट एग्रेसिव न्यूज शॉट डेवलप हुआ है एसबीआई लाइफ पे, एंड ऑल्सो ब्रेकडाउन भी आया चार्ट। कल स्टॉक हम लोग को मिल गया था, टुडे वी कैन इनिशिएट ए शॉर्ट ट्रेड इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, और स्टॉक भी ऑलमोस्ट 3% डाउन था। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, आईजीएल, एमजीएल इज देयर। लेट्स टेक एमजीएल। एमजीएल पे एक छोटा पुल बैक है, बट द स्टॉक इज स्टिल वीक। IGL also fallen by 3%, almost 3% today. So these are the stocks we should focus on the shorter side. Now let's move to the option. In option, यहाँ पे पीसीआर डेटा इज देयर। चेंज इन पीसीआर की प्रीवियस डे से पीसीआर चेंज हुआ है कितना, स्पॉट प्राइस एंड परसेंटेज ऑफ चेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। व्हाट इज पीसीआर? पीसीआर मींस पुट बाय कॉल, कि एक कॉल के अगेंस्ट में कितने पुट राइट हुए हैं। तो यहाँ पे अगर ये 1.14 है मीन्स जो कॉल और पुट का राइटिंग है, जस्ट लेट मी क्लिक हियर एंड लेट मी शो यू। सी द क्यूमुलेटिव जो ओआई था ऑन द कॉल साइड दैट इज ऑलमोस्ट 15,23,000, और वर्सेस जो पुट राइटिंग हुआ था दैट वाज ऑलमोस्ट 17,29,000। तो पुट के अगेंस्ट में 0.14 टाइम्स ज्यादा कॉल पुट राइटिंग हुआ था कॉल के अगेंस्ट में। So that now we have to check the trend. If the trend is on the upper side, that means धीरे धीरे उस पर्टिकुलर स्टॉक पे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल फोर्ज इज देयर, यहाँ पे धीरे धीरे पुट राइटिंग ज्यादा हो रहा है। दैट मीन्स देयर इज ए प्रोबेबिलिटी दैट द स्टॉक माइट गो अप, बिकॉज पुट राइटिंग मीन्स वो एक एज ए सपोर्ट काम करता है। आफ्टर गेटिंग द डेटा, नाउ लेट्स मूव टू द चार्ट। आज फिर द स्टॉक हैज गिवन ए ब्रेकआउट, and we got that data on previous day, on this particular day, that the PCR is improving in Coforge. Let's take one more example. यहाँ पे और कौन कौन से, सी इन इंडियन होटल ऑल्सो द डेटा इज स्ट्रॉन्ग। स्लोली स्लोली जो 0.737780, नाउ इट्स ऑलमोस्ट नियर वन टू इंडियन होटल। सी इन इंडियन होटल में भी आफ्टर yesterday's move, PCR was improving. This is yesterday's candle, और आज भी the stock almost moved by 3.4 point, almost 4.5%. Now let's take the future part. यहाँ पे एक शॉर्ट कवर भी हुआ था, प्लस द ऑप्शन वाज शोइंग अस कि यहाँ पे एक स्ट्रेंथ भी है, बिकॉज द पीसीआर वाज ऑन द अपर साइड, कि पुट राइटिंग ज्यादा हो रहा है, प्लस फ्यूचर में भी जो शॉर्ट है वो कवर हो गए। सो वी गॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट कवरिंग प्लस द पीसीआर इज ऑल्सो इम्प्रूविंग। तो यहाँ पे जब भी कुछ ब्रेकआउट या पॉजिटिव सेटअप मिल रहा है तो हम लोग को बाय के साइड में फोकस करना है, ये डेटा हम लोग को दिखा रहा है। तो दिस इज बेसिकली द डेरिवेटिव एनालिटिक्स। दिस इज हाउ वी कैन filter our stocks according to our trading setup, either we buy, okay, this data can help us to identify or to filter stocks, right? Let's take few questions, then we will move to the sector rotation.
या नहीं सर, इफ द पुट सेलर अगर ज्यादा पुट सेलिंग हो रहा है दैट मीन्स इट मे एक्ट एज ए सपोर्ट। पुट राइटिंग ज्यादा हो रहा है तो वो लोग चाहेंगे कि प्राइस ऊपर रहे स्टॉक का। नो नवनीश सर, if PCR is above 1 that means कि पुट राइटिंग ज्यादा हो रहा है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी स्टॉक में गो अप। So any other question regarding derivative analytics? Okay, I think there are no more question. Now let's move to the sector rotation part. So this is sector rotation. There are two levels, level 1 and 2. In level 1 यहाँ पे ब्रेथ पता चल जाएगा सेक्टर का कि which sector is strong, which sector is weak. So by looking at the breadth, we can say that rating is very strong, photography products, okay, alcohol, these are the sectors that are showing strength. Now by scrolling down, we can see finance, diamond and jewelry, chemicals, FMCG, okay. The red one basically, the darker the red color is, that means the sector is more weaker, right? Next is deliveries. On the basis of deliveries also, we can filter or we can find stocks और सेक्टर कि कौन से सेक्टर पे बहुत ज्यादा डिलीवरी और वॉल्यूम हुआ था। तो इन एविएशन यस्टरडे ऑलमोस्ट 2x का डिलीवरी और वॉल्यूम हुआ था। ये था इंटायर सेक्टर का। अब अगर यहाँ पे क्लिक करें तो विच आर द स्टॉक्स जहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ था, जीएमआर इंफ्रा एंड ड्रीम फोक्स, दीज वर द स्टॉक्स। बेसिकली जीएमआर इंफ्रा पे ही सबसे ज्यादा हुआ था, दो स्टॉक है तो उतना मायने नहीं रखता ये। यहाँ पे देखते हैं मीडिया, जी एंटरटेनमेंट, ओके, यू कैन चेक हियर। तो दीज आर द स्टॉक्स जहाँ पे वॉल्यूम एंड डिलीवरी काफी हाई था। एंड द लास्ट वन इज वीवेप। दिस इज बेसिकली इंडिकेटर, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो इस इंडिकेटर के ऊपर कितने स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं फ्रॉम दीज सेक्टर्स, वी कैन ऑल्सो सिलेक्ट अप एंड डाउन। डाउन मीन्स उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, राइट? अगर प्लीज व्यू रखना है तो इन अल्कोहल 94% stocks from alcohol are trading above their VWAPs. So this is basically level 1 analysis of sector rotation. Let's move to the market breadth कि एक बार सेक्टर पता चल गया कि नहीं कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, नाउ वी हैव टू चेक कि कौन कौन से स्टॉक्स भी हैं। फॉर दैट हम लोग को लेवल 2 पे जाना पड़ेगा। जस्ट क्लिक हेयर, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंडस्ट्री वाइज भी आ जाएगा। तो एंटायर रेटिंग सेक्टर में एक ही इंडस्ट्री है दैट इज रेटिंग। बाय क्लिकिंग हियर वी कैन सी द ब्रेथ ऑल्सो कि धीरे धीरे अभी ब्रेथ 2 दिन से थोड़ा वीक है बट द एंटायर सेक्टर इज स्टिल शोइंग स्ट्रेंथ। दीज आर द ऑल द स्टॉक्स आर देयर। ये ये 3 स्टॉक है इन रेटिंग सेक्टर। तो स्टॉक पता चल गया, सेक्टर पता चल गया। अब स्टॉक्स में से इन तीनों में से कौन सा स्टॉक ज्यादा अच्छा कर रहा है कैसा पता चलेगा? फॉर दैट we what we can do, we can go to technicals. These are the levels we can check: previous day, weekly, monthly, 52-week high, all time high, okay. SMA, weekly SMA, EMAs, weekly EMA, pivot, Bollinger Band. So many things are there, you can use according to your जो भी आप लोग को अच्छा लगे। So let's take example on basis of EMAs. So there are 5 EMAs: 5, 20, 50, 100 and 200.
Now let's click on CRISIL. Sorry, so this is basically, and the triangle that indicates that CRISIL is trading above all is 5 EMS. Just click here. So these are the 5 EMS: 5, 20, 50, 100, and this is basically 200. So we can see CRISIL and CARE, these are the two strong out of these three rating stocks. So let's go to trading view and check how CRISIL is behaving. सी मार्केट के साथ प्राइस भी नीचे आया, बट द सेक्टर वाज स्ट्रॉन्ग. तो ये एक ब्यूटी है सेक्टर रोटेशन का कि सेक्टर स्ट्रेंथ दिखा रहा था मार्केट डाउन आने के बावजूद. दैट्स व्हाई वी सिलेक्टेड क्रिसिल. और दिस ईएमए कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई कि स्टॉक कहाँ पे, इफ एनी स्टॉक फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग सेक्टर इज ट्रेडिंग अबव ऑल ईएमएस, दैट मीन्स कि नहीं शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक में स्ट्रेंथ है. दैट्स व्हाई इट्स ट्रेडिंग अबव इट्स शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है. तो क्रिसिल को फोकस पे रखना चाहिए बिकॉज द सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग. द स्टॉक इज ऑल्सो ट्रेडिंग नियर इट्स all time high, I think. Yes. And let's take one more example, that is care. Similarly, after some pullback, let me, okay, so not sare moving average, it's trading above it's 50 moving average but below 20 and 5, right? So out of these three stocks we find that CRISIL is better, जो अभी एक ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर रहा है और आज एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ इसने परफॉर्म किया इन दैट वीक मार्केट ऑल्सो. सो यहाँ पे एक अलर्ट लगा सकते हैं. जस्ट राइट क्लिक हियर एंड सेट एन अलर्ट. So you will get an alert whenever the stock crosses the horizontal line. Okay. This is how we can filter strong stock and strong sector. Now let's take few questions regarding sector rotation. Sanjeev sir, yes, Sanjeev sir, you can use this sector rotation feature for swing trade. So sir, how to see which sector is strong? First sector जो ज़्यादा green है या percentage of stocks are fulfilling all the above criteria, these are strong. And just click and see उसका ब्रेथ, उस सेक्टर का ब्रेथ कैसा चल रहा है, लाइक दिस. कि नहीं, जो रेड था धीरे धीरे ग्रीन हो रहा है, दैट मीन्स वो सेक्टर अब धीरे धीरे और स्ट्रांग होता जा रहा है. if the breath is going on side, the percentage of stocks are coming slowly, that means it's slowly getting stronger. आए तो सर कोई भी स्टॉक मोमेंटम में कितना दिन रहेगा वी कैन नॉट डिसाइड प्रीवियसली. ये तो जितना ही चलेगा रिएक्शन के साथ पे उसको ट्रेल करते रहना पड़ेगा आपको. नॉट प्रेडिक्ट कि कितना दिन रहेगा, वो ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है उसका. एनी मोर क्वेश्चन? Okay, now so let's move to the final part, that is sector analytics.
टिल नाउ हम लोग जो भी मार्केट बेस्ड या सेक्टर रोटेशन का बात कर रहे थे, दोज वर ऑन बेसिस ऑफ टेक्निकल्स, कि टेक्निकल कौन सा सेक्टर या कौन सा ब्रेथ स्ट्रांग लग रहा है. बट सेक्टर एनालिटिक्स कैन हेल्प और विल हेल्प टू आइडेंटिफाई सेक्टर्स ऑन बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स, कि कौन सा सेक्टर है या कौन सा स्टॉक है जिसका यहाँ पे हम लोग रिजल्ट को सिलेक्ट करके रखते हैं कि क्वार्टरली और एनुअली सेल्स ग्रोथ, एबिट ग्रोथ एंड पैट ग्रोथ जिसका अच्छा है. सो वी कैन फिल्टर और वी कैन फाइंड आउट विच सेक्टर्स जहाँ पे सेल्स ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ और पैट ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, राइट. सो इलेक्ट्रिक्स, ये द एंटायर सेक्टर हैज गिवन 20 ऑलमोस्ट 22% का क्यू ऑन क्यू ग्रोथ था. वाई ओ वाई इट्स ऑलमोस्ट, जो सेल्स ग्रोथ है दैट इज ऑलमोस्ट 29%. ओके, इसका एक बार एबिटा ग्रोथ भी देख लेते हैं इलेक्ट्रिक्स का. दैट इज क्यू ऑन क्यू इज 40% एंड वाई ओ वाई इज 23% ऑलमोस्ट. द पैड भी उसका ऑलमोस्ट 51% एंड 59% क्यू ऑन क्यू एंड वाई ओ वाई ग्रोथ दिखाया था. सो इलेक्ट्रिकल्स सेक्टर मिल गया, दैट द सेक्टर इज डूइंग गुड on basis of sales, EBITDA and PAT. Now we find here are the stocks that are performing or doing good. So basically Polycab has delivered almost 17% का growth आया था इस पे quarter on quarter. Premier Engines, it's outperforming almost 2x का year on year growth आया. Websol Energy, that has done well. Avalon Technology, यहाँ पे ऑलमोस्ट 38% एंड 37% का ग्रोथ था. सो वी कैन Apollo Microsystem. So by using this data, we can filter which sector is performing well on basis of sales, EBIT and PAT, and by clicking on that particular sector, कौन कौन से स्टॉक्स है जो अच्छे किए वो कर सकते हैं. जैसे clearly we can see that Apollo Microsystem, right, Avalon, these are the stocks that are doing good. Avalon का सेल्स ग्रोथ देखिए, द सेल्स ग्रोथ वाज ऑलमोस्ट 38 एंड 37%, बट द पैट ग्रोथ इज वे मोर, 9.6 एंड 2.4 टाइम्स. कोई स्टॉक का इतना अच्छा सेल्स और पैट ग्रोथ आए तो वो स्टॉक को तो फोकस पे रखना ही है. सेम विथ विप्सोल ऑल्सो, राइट. दीज आर द स्टॉक्स दैट शुड बी इन अ रडार. अगर ये सेम सेक्टर जब सेक्टर रोटेशन पे आएगा, टेक्निकली भी वो सेक्टर स्ट्रांग होगा, तो ये स्टॉक में भी जब टेक्निकली ब्रेकआउट आएगा या शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर चलने लगे, तो हम लोग को पता रहेगा कि नहीं, दीज आर द स्टॉक्स दैट हैव डन वेल इन सेल्स ग्रोथ एंड पैट ग्रोथ. तो हम लोग को कन्विक्शन ज्यादा होगा ट्रेड लेने में, या लॉन्ग टर्म के लिए भी जिनको ढूंढना है कि नहीं वही सेक्टर मिले जहाँ सेल्स ग्रोथ भी है, प्रॉफिट का ग्रोथ भी है, और उसमें से कौन कौन से स्टॉक्स है जिन्होंने अच्छा किया. तो फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो वी कैन यूज दिस फीचर टू आइडेंटिफाई और टू फिल्टर स्टॉक्स, कि जहाँ पे इन स्टॉक्स को ही फोकस करना है जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, सेल्स का ग्रोथ नहीं है, पैट का ग्रोथ नहीं है. स्टारलाइट टेक्नोलॉजी, सी उसका पैट ग्रोथ बहुत खराब है, मार्जिन्स खराब हो गए. सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छा नहीं था, ओनली 16% सेल्स ग्रोथ आया था, वाई ओ वाई 5% का ग्रोथ. बट द एंटायर सेक्टर का जो ग्रोथ था उससे बहुत कम है. So better to focus on Avalon, Polycab, Vipsol better than Starlight Technologies. Okay, so this is basically the sector analytics part. One more thing is there, that is shareholding. On basis of shareholding, if somebody wants to filter which sector या which stocks जहाँ पे FIIs, DIIs या promoter का holding बड़ा है, in trading we can see, just click here, slowly slowly जो DIIs का नंबर है वो ऊपर जा रहा है.
अगर एफआई को सिलेक्ट करें तो इन माइनिंग the number was almost 6.9% 1 year ago. Now it's moved to 8.66%. So this is simple. You can find sector and stocks on basis of shareholding also, and regional basis पे भी strong stock और strong sector पता चलेगा कि fundamental किनका अच्छा है. Now let's take few question. Then Raju sir will take the final. No, Sunil sir, this feature will update or the number will update the sales प्रॉफिट का जो नंबर है इट विल अपडेट ऑन क्वार्टरली बेसिस. अब नेक्स्ट क्वार्टर में ये डेटा अपडेट होगा बिकॉज क्वार्टरली जब कंपनी का रिजल्ट्स आता है 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, तो ये इन अ ईयर दिस डेटा विल चेंज 4 times इन अ ईयर. राहुल सर, वंस यू गेट द डेटा कि कहाँ पे ग्रोथ है, उसके बाद नाउ यू हैव टू एक बार आपको ग्रोथ, सपोज इन इलेक्ट्रिकल्स वी सॉ केन्स और एवलॉन, राइट? सो केन्स पे एक बार जाते हैं और ग्रोथ. अब ग्रोथ का पैटर्न देखो, रेशियोज चेक करो, दीज आर द डिफरेंट पार्ट. बट किसका वैल्यूएशन देखना है, जहाँ पे ग्रोथ है उसी स्टॉक्स को तो आप फोकस करोगे ना. सो टू फिल्टर द ग्रोथ पार्ट, नाउ just click on the stocks that are doing good and you can study the valuation part. Any other question? Did you say thank you for the compliment? What about the fertilizer sector? Let's take fertilizers. That will be in chemicals. Okay. So the entire chemical sector सिर्फ 5% का sales growth था and 2.5% was the year on year growth, or PAT growth was very bad. Now which are the stocks from this sector are doing good? CPI industry, ये पूरा entire sector का PAT growth बहुत खराब है, sales growth बहुत खराब है, but PI industry का sales growth better than the entire sector. And Himadri Specialty Chemical, okay, Atul. So let's take how Himadri is doing. तो सेक्टर के साथ ये भी गिर रहा है, नाउ ट्रेडिंग एट द 200 में. तो जब ये सेक्टर फिर चलने लगेगा, पूरा सेक्टर पे क्यों नहीं सेक्टर चल रहा, बिकॉज द एंटायर सेक्टर का जो सेल्स और पैट ग्रोथ है दैट इज वेरी लो. ओके, दैट्स हाउ यू कैन सिलेक्ट एनी स्टॉक और सेक्टर. जस्ट फोकस ऑन कि कहाँ पे सेल्स ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ और पैट ग्रोथ बहुत ज्यादा है. So that's it from my side. So thank you everyone. Okay. So Raju sir, are you there? हेलो. हेलो. हाँ पवन भैया, आवाज आ रही है क्लियर?
हाँ हाँ राजू जी, अभी आ रही है। तो मैं जी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, आप स्टार्ट कर सकते जी जी, थैंक यू। हैं। ओके, थैंक यू दादा। मेरी स्क्रीन दिख रही सबको? एक या दो लोग अगर बता दो भाई, प्लीज, थैंक यू। वॉइस क्लियर है? यस सर, चलिए, थैंक यू थैंक यू। ऑल ओके, थैंक यू राहुल जी। थैंक यू सो मच। सर छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। माई सेल्फ राजू गिरी एंड आई एम ए टेक्निकल एनालिस्ट। स्टॉकेज में पिछले 2.5 साल से काम कर रहा हूँ एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस 7 to 8 years का है। सो मैं जस्ट एक बार समझना चाहता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स आज कितने रिपीटेड है और कितने एकदम फर्स्ट टाइम है। थोड़ा सा अगर एक आइडिया दे देंगे तो मुझे समझ में आएगा कहाँ से स्टार्ट करना है। न्यू रिपीटेड, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। असद अली जी को तो याद है मुझे, ठीक है। कृष्णा जी, ठीक है, समझ गए। नहीं, मिक्स है। बहुत लोग नए हैं, बहुत लोग हैं जो रिपीटेड कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंड the purpose of this webinar ki how we can use this strategy, trading strategy feature to improve our trading style or trading decision. This is very important. So purpose is very clear to everyone कि आपको पर्पस समझ आना चाहिए कि यू हैव टू क्लियर किया पर्पस क्या है। इसका वेबिनार का मेन पर्पस है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो कि एक स्टॉक एज का एक यूनिक फीचर है। सो इसको कैसे, किस तरह यूज करके, हाउ वी कैन यूज दिस स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव आवर ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग डिसीजन या बेटर रिजल्ट के लिए किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरा क्लियर होगा तो यहाँ पर कुछ आपको स्ट्रैटेजीज देख रहे हैं डिफरेंट। वन डे बुल स्ट्रैटेजी, वन डे बेस स्ट्रैटेजी, स्विंग बुल स्ट्रैटेजी, स्विंग बेस स्ट्रैटेजी, पोजिशनल बुल स्ट्रैटेजी एंड पोजिशनल बेस स्ट्रैटेजी। तो अगर बुलिश और बेरिश दो स्ट्रैटेजी में मान लूं कि दो तरह की स्ट्रैटेजी होती है, वन इज द बुलिश स्ट्रैटेजी एंड सेकंड इज द बेस स्ट्रैटेजी। एंड sorry, what is bullish strategy means when you buy at a lower price and sell at a higher price, that is the bullish strategy। बहुत सिंपल है। bullish strategy क्या है? लोअर प्राइस में बाई करना एंड हायर प्राइस में सेल करना। Similarly, what is the bearish strategies means sell at a higher price, buy at a lower price। means इसमें लेग उल्टा होता है। इसमें जो पहला है ये सेल करना होता है, सेकंड इज बाय। तो अब इंडियन मार्केट में तो कैश सेल्स को है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सो यू कैन यूज बेरिश स्ट्रेटेजीज फॉर योर हेजिंग। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो यू कैन यूज दिस बेरिश स्ट्रेटेजीज कि आप उसमें अपना ऑप्शन का या फ्यूचर का भी ट्रेड ले सकते हैं। और अगर इफ यूर इन्वेस्टर और स्विंग ट्रेडर तो आप पोर्टफोलियो रिसफलिंग भी कर सकते हैं, पोर्टफोलियो से एग्जिट भी कर सकते हैं स्टॉक से। तो देयर आर मल्टीपल यूजेस है दिस बेरिश स्ट्रेटेजीज का, विच कैन हेल्प यू इन अ डिफरेंट वेज। ठीक है, इन मेनी वेज। ठीक है, मेनी वेज में आपको ये आपको हेल्प कर सकता है बेरिश स्ट्रेटेजीज फॉर ए न्यू ट्रेड, जैसे एफएनओ में लेना चाहते हैं, ऑप्शन में लेना चाहते हैं फ्यूचर में, फॉर रिसफलिंग और फॉर एग्जिट, फॉर स्टॉप लॉस। देयर इज अ मल्टीपल यूजेस है बेरिश स्ट्रेटेजीज का। बुलिश स्ट्रेटेजीज का सिंपल यूजेस है, बाय एट अ लोअर प्राइस, सेल एट अ हायर प्राइस। अब इसमें अगर तीन टाइप है, बुलिश बेरिश तो क्लियर टू एवरीवन। नाउ देयर इज अ थ्री काइंड ऑफ ट्रेड। वन इज द वन डे ट्रेड, second is the swing trade, and the third one is the positional trade। so what is the meaning of one day trade? ठीक है, बहुत सिंपल है कि आप अपना जो पहला स्टेप है आप 9:15 में करते हो एंड 3:30 या 3:20 तक आप एग्जिट कर जाते हो। इट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ वन डे ट्रेड कि आपका बाइंग एंड सेलिंग वन डे है, यानी आप एक दिन पे खेलो, एक दिन पे डिसीजन आएगा वन डे मैच की तरह। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग इज अ
आपका टेस्ट मैच हो गया, टेस्ट मैच चल रहा है, स्विंग ट्रेडिंग है, आप 2 दिन से लेकर 30 दिन का ट्रेड करते हो, यू हैव द टाइम कि आप उस ट्रेड को देख सकते हो, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हो। देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो स्विंग ट्रेडिंग में होता है। स्विंग ट्रेडिंग में आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं ना, अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में बोलूं, कि ऐसे ट्रेड जिसमें आपके स्टॉक्स आपके डीमेट पे आते हैं एंड फिर वो डीमेट से निकलते हैं, ठीक है। वन डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में वो डीमेट में नहीं आते, वो सिर्फ आपके ट्रेडिंग अकाउंट में दिखते हैं और एट द एंड ऑफ द डे वो ट्रेडिंग अकाउंट से माइनस हो जाते हैं, हट जाते हैं। नाउ कम टू द पोजिशनल स्ट्रेटेजी, इसको आप सीरीज बोल सकते हैं, इसको वर्ल्ड कप बोल सकते हैं। मीन्स एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, एक लॉन्ग टर्म आपका एक बाइंग सेलिंग होता है, एक लॉन्ग टर्म उसमें होता है, 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का आपका व्यू रहता है जिसपे आप ट्रेड करते हो, तो ये पोजिशनल ट्रेड है। कुछ लोग बीटीएसटी को वन डे कहते हैं, बट मैं बीटीएसटी को वन डे प्रेफर नहीं करता। मे बी आप ठीक है, आप ले रहे हो 330 के आसपास या थ्री के आफ्टर 250 के बाद लेते हो और नेक्स्ट स्टेप निकल सकते हो, बट इसमें क्योंकि स्टॉक्स आपके अकाउंट्स में आते हैं, ठीक है, तो इससे मैं वन डे ट्रेड नहीं करता, ये बीटीएसटी है और बीटीएसटी का एकदम पूरा अलग ही सिनेरियो होता है, ठीक है। अच्छा, ये करने से पहले मैं अपना एक 5 रूल बता देता हूँ जो मैंने सीखा है मार्केट्स में। सॉरी, इफ यू वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर, स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो, there's a 5 basic rule which you have to follow during your trading period or your trading cycle में। The first one is the understanding yourself। मैं हमेशा बताता हूँ, to become a more successful in your life or in a career, first you have to ask yourself what you are। Are you a intraday trader, are you a swing trader, or are you a position trader? जैसे कि मैंने डेफिनेशन दे दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वन डे ट्रेडिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्विंग ट्रेडिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजिशनल ट्रेडिंग। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि आई एम एन इंट्राडे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर। इफ यू आस्क मी कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, तो मैं बहुत सिंपल से क्लाइंट में समझाता हूँ। वन डे ट्रेडर होते हैं जो फुल फ्लेज सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, जिनका काम ही है 9 बजे से लेकर 3:30 तक ट्रेडिंग टर्मिनल के पास बैठना, उनका कोई और दूसरा काम नहीं है। वो प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडर है और वो उसी को अपना करियर मानते हैं। उनका लाइफ शुरू होती है स्टॉक से और एंड भी होते हैं स्टॉक्स पे। तो ये बहुत अच्छे वन डे ट्रेडर बनते हैं, अच्छा वन डे ट्रेड कर सकते हैं इफ योर फोकस ओनली ऑन ओनली ट्रेडिंग। सेकेंड इज स्विंग ट्रेडर, ये थोड़े डिफरेंट होते वन डे ट्रेडर से। इनका 30% ट्रेडिंग होता है, 70% डिपेंड ऑन द अदर थिंग्स। उनका बिजनेस हो सकता है, उनका अदर प्रोफेसर हो सकता है, लॉयर हो सकते हैं, चार्टर अकाउंटेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वर्किंग क्लास हो सकता है, सर्विस क्लास हो सकता है। बट 30% उनका फोकस स्विंग ट्रेडिंग होता है। दे आर मोर, इट्स बेटर टू से अपॉर्चुनिटीज, जो अपॉर्चुनिटी के सर्च पे रहते हैं, जो अपॉर्चुनिटी के लिए ही ट्रेड करते हैं। उनको दिखा स्विंग में अच्छा ट्रेड है, उनका एक अदर सोर्स ऑफ इनकम है और उसके अलावा वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। या उनका जो माइंडसेट है वो सिर्फ ट्रेडिंग पे नहीं है, वो इन्वेस्टिंग भी आ सकता है, वो सफलिंग भी करते हैं, तो ये एक डिफरेंट होता है। एंड व्हाट इज अ पोजिशनल ट्रेडर, ये इसमें सब कुछ हो सकता है, इसमें एक ट्रेडर भी आ सकता है, एक इन्वेस्टर भी आ सकता है और एक स्विंग ट्रेडर भी आ सकता है, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग का डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है डिफरेंट डिफरेंट पीपल के लिए। कोई पोजिशनल ट्रेडर होता है, कोई ऐसे भी ट्रेडर्स होते हैं जो वीकली क्वार्टरली पोजिशन बनाते हैं कि ठंड के टाइम पे मुझे इस सेक्टर पे इन्वेस्ट करना है और गर्मी के टाइम में मुझे इस सेक्टर पे इन्वेस्ट करना है, तो सीजनल इन्वेस्टर भी है। तो ये बेसिक डिफरेंट है। तो फर्स्ट क्या थंब रूल है, to identify yourself। What is the second rule? Entry। If you identify yourself कि मुझे पता है कि मैं what kind of trader I am, then आपका second जो आता है rule, that is the entry। Entry is very important, जिसको हम बाद में चर्चा करें। Third most important, risk to reward। ठीक है, why risk to reward? एंट्री तो मुझे दिख रही है, एंट्री बनती है, क्या मैं रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है। अब इसको मैं अगर क्लियर लैंग्वेज में बताऊं या बहुत सिंपल से समझेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड, कि मेरे 2 रुपए के लिए मैं क्या 5 रुपए का ट्रेड ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। कल ही मैं किसी एक ट्रेडर से डिस्कस कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा भी था कि इफ यू वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि मैं कितने रुपए का रिस्क ले रहा हूँ फॉर अर्निंग व्हाट अमाउंट। अगर मेरा टोटल प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन वो 100 रुपीज है और मैं उसके लिए 1000 रुपीज का रिस्क ले रहा हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस 1000 है, देन सर आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं है। इसका उल्टा कर लो, अगर आपका 1000 रुपीज का प्रॉफिट है आफ्टर टेकिंग द 100 रुपीज रिस्क, तो आप अच्छे से ट्रेडर हो, ठीक है।
तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड। हो सकता है ट्रेड अच्छा मुझे दिख रहा है, चार्ट पर ब्रेकआउट है, मुझे दिख रहा है कि स्ट्रेटेजी पे है, बट मे बी वो मेरा कप ऑफ टी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। रिस्क टू रिवॉर्ड डिफरेंट ट्रेडर्स के लिए डिफरेंट होता है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 1:5 इज बहुत ज्यादा होता है। मैं कुछ ऐसे सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर्स को जानता हूँ जो 0.75 या 1% पे भी काम करते हैं। थर्ड इज द कंटिन्यूएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूएशन? वेरी सिंपल वर्ड में अगर मैं समझाऊं, कंटिन्यूएशन का मतलब होता है कि अगर मेरा एंट्री बन गया, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो क्या मुझे ट्रेड कंटिन्यू करना चाहिए? क्या आफ्टर 5% मेरा, आफ्टर 5% गेन या 10% गेन के बाद क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए? क्या कैंडल स्टिक ये आइडेंटिफाई करवा रहा है कि नहीं ट्रेड और भी ऊपर जा सकता है, और या मुझे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? एंड द लास्ट वन इज द एग्जिट। ठीक है, एग्जिट। आप एग्जिट कब ले रहे हो? स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर रहे हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो कर रहे हो नहीं? कोई न्यूज आ रहा है बैक टू द सेक्टर, या मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो अगर बुरा है, तो आप एग्जिट करते हो कि नहीं करते? तो ये 5 रूल्स है जो आपको आना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग वन डे बुलिश स्ट्रैटेजीज की तरफ। हर एक स्ट्रैटेजी पे, एक स्टॉक पे हम लोग बात करेंगे, एंड ट्राई करूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकता हूँ। One day bullish strategy, there's a three kind of one day bullish strategy. The first one is the cannon, the second one is the sword, and the third one is the dagger. What is the cannon? Cannon gives you the idea or identify the momentum stocks. And what is the meaning of the momentum stock? Means जो बहुत क्विक मूव करते हैं, वॉल्यूम के साथ मूव करते हैं, प्राइस बहुत ज्यादा चेंज स्पीड से चेंज हो रहा है, गेन कर रहे हैं, तो उनको आप कैनन या मोमेंटम स्टॉक्स बोलते हैं। इंट्रो वाले पार्ट में जाइएगा, आपको यही लिखा हुआ है। रिस्क टू रिवॉर्ड जैसे मैंने कहा था 1:1.5, यानी 1 रुपए के लिए आप 1.5 रुपए तक का, सॉरी 1.5 रुपए के प्रॉफिट के लिए आप 1 रुपए का रिस्क लेते हो। लेंथ ऑफ द ट्रेंड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको सेम डे एग्जिट करना है 9:50 से लेकर 3:30। सुनील कुलकर जी और जो भी है हैंड रेस कर रहे हैं, प्लीज आप अपना क्वेरी लिखिए। मैं, अगर आप मेरा फर्स्ट टाइम कर रहे हो, मैं हर एक क्वेरी अटेंड करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ मैक्सिमम क्वेरी अटेंड करूँ। तो आपका कोई क्वेरी है तो प्लीज आप उसको टाइप कीजिए, मैं देख लूंगा। थैंक यू। अब आते स्कैन्स पे बात करते हैं। स्कैन्स इसमें बहुत सिंपल से 5 स्कैन्स को लिया गया जो एक्सपर्ट है हमारे। द फर्स्ट वन द हाई ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी। व्हाई हाई ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी? बिकॉज इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, आपको हमेशा लिक्विड स्टॉक में ट्रेड करने चाहिए, ऐसे स्टॉक जिन पे वॉल्यूम बहुत अच्छा हो, प्राइस डिस्कवरी बहुत क्लियर हो। द सेकंड वन इज द क्लोजेस्ट ऑफ द प्रीवियस हाई। जो स्टॉक मोमेंटम स्टॉक होगा अपने प्रीवियस हाई के ऊपर ही रहेगा, सस्टेन करेगा। क्लोजेस्ट ऑफ लास्ट वीक हाई, वो अपने लास्ट वीक के हाई के ऊपर सस्टेन करेगा। एंड द थर्ड वन, फोर्थ वन इज द आरएसआई क्रॉस अबव 70, मींस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इज अ वेरी गुड सिग्नल। अगर आरएसआई 60 ट्रेवल करके 70 के हाउस में जा रहा है, इट्स वेरी गुड सिग्नल कि स्टॉक का मोमेंटम बहुत हाई है। और आइदर आरएसआई इज एन ओवरबॉट जोन, तो ये भी आइडेंटिफाई करता है कि स्टॉक में बायर आर मोर एग्रेसिव है। तो एग्रेसिव अगर होंगे तो देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि आपको वन डे ट्रेड मिल सकते हैं। मैं फिर से अपने लाइन को रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग डाउट में रहते हैं, सर 70 में तो ओवरबॉट जोन है, फिर आप लोग बाई क्यों करते हैं? सर इसलिए बोलते हैं हम लोग क्योंकि देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि एक स्टॉक जिसका डिमांड बहुत ज्यादा है, देयर इज अ हाईएस्ट पॉसिबिलिटी वो स्टॉक वहां से और भी ऊपर जा सकता है इन अ वेरी शॉर्टर टाइम फ्रेम। हम लोग ऐसा नहीं बोले कि आरएसआई अगर 70 के ऊपर है तब स्विंग ट्रेड या पोजिशन ट्रेड ले, बट इफ आरएसआई इज अबव 70 देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि स्टॉक अपने बुल रन को या अपने बुलिश फेज को कंटिन्यू करते हैं। स्टॉक्स में कोई स्टॉक से परफेक्ट मैच में जो स्टॉक्स होंगे हमें उन्हें कंसीडर करेंगे। मेट प्लस है, देखते हैं मेट प्लस में एंट्री एग्जिट कैसे बनती है। ट्रेडिंग व्यू खोल लेंगे हम। जय लक्ष्मी जी, मेरी वॉइस तो क्लियर है मैम, शायद आपके हेडफोन में या आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी सबको तो क्लियर आ रही है मेरी वॉइस। सर रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलता है। अभी हम लोग देखते हैं, इफ यूर इंटरनेट ट्रेडर बेस अ वेरी सिंपल रूल, आपको कैंडल स्टिक को 15 मिनट्स के बदल लेना। प्लीज जो भी लोग देख रहे हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा अच्छे से चीज को समझिए, फिर अपने सारे डाउट पूछेगा। मैं हूं, मैं कहीं भाग नहीं रहा, मैं हर एक का रिप्लाई करूंगा। रिकॉर्डिंग मिल जाती है सर, आप कस्टमर डिलाइट से भी पूछ सकते हो। इफ यू आर क्लब मेंबर, तो क्लब में कैसे होता है मैं लास्ट में दिखा दूंगा। चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल सा रूल है। अगर आप
एक इंट्राडे ट्रेडर हो और स्टॉक का जैसे इसमें है मिड प्लस, इसका बहुत सिंपल सा रूल है कि वो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल आपको फॉर्म होने देना है, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल को फॉर्म होने देना, ठीक है। मींस अगर ये जैसे मेट प्लस कल आया था, तो आज अगर मुझे इस पर ट्रेड लेना है तो मैं 9:30 के कैंडल का फॉर्मेशन तक का वेट करूँ। आज का 9:30 का कैंडल ये रहा, 21 तारीख है, ये रहा 9:30 का कैंडल। जैसे ही 9:30 के कैंडल के हाई मींस 727 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर जाएगा, मेरा एंट्री एक्टिव हो जाएगा। आप देखो 727 से इसने करते हुए ऑलमोस्ट 740 तक गया हाई पे। तो अगर 7028 पे भी एंट्री करते हो तो आपको 1-1.5% का बहुत अच्छा सा एक मूव मिल जाता है। क्योंकि मैं सुपर ट्रेंड करता हूँ तो मुझे ये वाला लाइन दिख जाएगा कि यहाँ रेजिस्टेंस है, जहां पर उसने खाया भी है। अगर आप सुपर ट्रेंड यूज नहीं करते तब भी आप देख सकते हो कि अगर ऐसा कोई कैंडल बन जाता है जहां पर एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल बोलते हैं इसको हम लोग, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल, अगर बहुत लोगों को सीखने का इच्छा होगी तो आप प्लीज स्टॉकेज के ई लर्न साइट में जाइएगा और वहां पर टाइप कीजिएगा डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल, तो आपको दिख जाएगा कि व्हाट कैन देयर इज अ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल। तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल डे हाई पे बनता है तो दैट इज इंडिकेशन कि आपको वहां पे एग्जिट लेना चाहिए। एंट्री का क्या रूल बताया मैंने कि फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का फॉर्मेशन होने देना, उसके हाई के ऊपर ही फॉर एंटर ट्रेडर आपको ट्रेड एंट्री लेनी है, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या कर सकते हैं, या तो आप फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के लो को ले लीजिए इफ यू रिस्क ट्रेडर, और आइदर आप प्रीवियस डे के लो को भी ले सकते हो, ठीक है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं जैसे कि जो रूल पे लिखा हुआ है, मेरा एंट्री प्राइस पता है मेरा 727, मेरा स्टॉप लॉस पता है मुझे 721, तो 6 रुपीज अगर इस माई रिस्क, तो मैं 6 इंटू 1.5 कर दूंगा तो 9 रुपए के आसपास आ रहा है। मैं 727 या 728 के ऊपर भी अगर मैं बाई करता हूँ तो 9 रुपए, मतलब कि 728 प्लस 9 रुपीज, ये मेरा टारगेट निकल जाएगा। तो ऑफकोर्स ये टारगेट से ऊपर ही गया, 740 मतलब ऑलमोस्ट 13-14-12-13 रुपए का है, तो 9 रुपए मेरा टारगेट था, उससे ऊपर ही गया, तो ये मेरा टारगेट अचीव ही है। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन कि कैसे आपने एंट्री समझे, कैसे स्टॉप लॉस को लिया और कैसे फिर टारगेट डिफाइन किया। रविकांत जी मैंने टारगेट निकाला बता दिया सर। चलिए अगेन सर मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, प्लीज अगर आप लोगों को समझने प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत कुछ है कवर करने के लिए, तो आप इसको रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का फॉर्म होने देना इन एनी वन डे बुल स्ट्रैटेजी, कैनन हो, शॉर्ट हो या डैकर हो, किसी में भी फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का फॉर्मेशन होने देना। फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का हाई मतलब कि जो 727 है उसके ऊपर वो सस्टेन कर जाए, मेरी एंट्री बनती है। मतलब 727 या 728 पे भी अगर मैं एंट्री लेता हूँ, मेरी एंट्री बनती है अगर वो उसके ऊपर हाई सस्टेन करता है। थर्ड स्टॉप लॉस क्या है, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का लो यू कैन टेक एज ए स्टॉप लॉस और आइदर प्रीवियस डे लो। इफ यूर रेक्स रिस्की ट्रेडर, आप क्या करोगे, सेम डे का फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का हाई आपका एंट्री है, तो उसका जो लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस है। इस वाले केस में 721 है, तो 721 माई स्टॉप लॉस और 727 इसमें माई एंट्री पॉइंट। तो ये गैप जो है 6 रुपए का है, तो मुझे पता लग गया मेरा रिस्क कितना है, 6 रुपए। अगर मैं इसको ले 1:1 सॉरी 1:5 सॉरी 1:1 का अगर रेशियो में पकड़ू, तो 6 रुपीज इंटू 1.5 अगर करता हूँ तो 9 रुपए का टारगेट निकलता है मेरा। तो 727 या 728 से भी अगर मैं कंसीडर करूँ, 1 रुपए ऊपर भी करता हूँ, तब भी मेरा जो टारगेट आ रहा है वो अराउंड अराउंड 736-37 के आसपास आ रहा है। बट ये 740 तक गया तो उसने टारगेट को अचीव किया। तो ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल रूल है, अगर आप इसको फॉलो करते हो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप मैक्सिमम केसेस पे आप विन विन रहोगे, ठीक है। और एक चीज और कर सकते हो, अगर आप सुपर ट्रेंड, जैसे मैंने सुपर ट्रेंड को फॉलो करता हूँ तो मुझे दिख रहा है रेजिस्टेंस, बट अगर आप सुपर ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हो तो यू कैन यूज डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जो कि आप स्टॉकेज के ई मार्केट पे जाके भी पढ़ सकते हो। व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल, जैसे कि एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल है जहां पर कैंडल का स्टॉक जो होता है अपने ओपन के आसपास बंद करता है, बॉडी शैडो जो ऊपर की तरफ होता है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल बोलते हैं। तो आपको एक सिग्नल मिल जाएगा कि एग्जिट कर लेना है। चलिए अब चलते हैं दूसरे वाले की तरफ। टाइम फ्रेम फॉर इक्विटी सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था अकमा महादेव, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था सर, प्लीज आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। द सेकेंड वन, द शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है कंटिन्यूशन, ऐसे स्टॉक जो ऑलरेडी 52 वीक हाई के आसपास थे और अपने प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दो है, परफेक्ट मैच, ऑलमोस्ट देयर। ऑलमोस्ट देयर को टच नहीं करना है, परफेक्ट मैच पे जाना है। ऑलमोस्ट देयर उनके लिए जो बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर है और उनका बहुत अच्छा टेक्निकल पे कंट्रोल है, तो उनके लिए ऑलमोस्ट देयर। बट इफ यू आर न्यू इन द मार्केट देन परफेक्ट मैच इज फॉर यू। इंट्रो पे सेम है जो मैंने बताया था, आपका एंट्री, एग्जिट और रिस्क टू रिवॉर्ड।
लेंथ ऑफ द ट्रेड सेम डे है 9:15 से 3:30। सॉरी राजकुमार जी, सुपर ट्रेंड एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा अपना सेटअप है। सुपर ट्रेंड अगर आएगा तो मैं बता दूंगा। तो एक इंडिकेटर पर अगर डिस्कस करने जाएंगे ना सर, पूरा वेबिनार वही चला जाएगा। चलिए, इसमें फोर स्कैन्स है, इस वाले में 5 थे, इस वाले में 4 है। हाई ट्रेड क्वांटिटी, द सेकंड वन हाई इंक्रीज इन 3 मंथ, 3 मंथ से स्टॉक बुलिश ट्रेंड पे हो। सीसीआई इज ट्रेंडिंग अप एंड एमएफआई इज ट्रेंडिंग अप, ये दोनों के दोनों एक लीडिंग इंडिकेटर है जो आरएसआई की जगह यूज होते हैं। सीसीआई एंड एमएफआई अगर ये दोनों के दोनों ट्रेंडिंग अप है तो एक बहुत अच्छा बुलिश सिग्नल होता है। इसमें कोई स्टॉक नहीं है, बट एंट्री का रूल सेम है जो मैंने मेट प्लस में आपको एक्सप्लेन किया था, एंट्री एग्जिट और टारगेट। इसमें आता है इसका है डैगर। डैगर में इंट्रो वाले पार्ट में जाते हैं। रिवर्सल, रिवर्सल का मतलब ऐसे स्टॉक जो कंटिन्यू गिर रहे थे और सडनली अब वो रिवर्सल का पैटर्न बना रहे हैं, रिवर्सल लेने वाले हैं और वो अपने आप यहाँ से रिवर्सल लेना चालू करेंगे। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड सेम है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, 1:1.5। लेंथ ऑफ ट्रेड सेम डे है। स्कैन्स पे चलते हैं, इसमें भी 4 स्कैन्स है। The first on the high delivery quantity, high decrease in 1 month, William percentage R is bullish and MACD cross single line from below। MACD जो यूज करते हैं उनको पता है 3 लाइन है, वो नीचे से ऊपर की तरफ से अगर जा रही है तो इट इज बहुत अच्छा एक रिवर्सल का सिग्नल होता है। स्टॉक्स पे बात करते हैं, इसमें भी 2 है, क्राफ्टमैन है जी। क्राफ्टमैन में बात करते हैं क्या इसमें मेरा एंट्री बन रहा है कि नहीं बन रहा जी। हाँ, देखते हैं फर्स्ट कैंडल। ये था आज का फर्स्ट सुप्रीमेंट का कैंडल जिसका हाई था 4999। मीन्स कि अगर मेरा एंट्री तब बनता जब ये 5000 को बस सस्टेन करता। तो वेरी नेक्स्ट कैंडल इज द डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल, वहां पर उसने गिरा और वो फिर सारा दिन उसी के आसपास रहा और एंड पे आके उसने 2 बजे के आसपास बना। तो वो मेरा एक ट्रेड नहीं होता। फॉर इंटरडे ट्रेडर, बहुत अच्छे जो इंटरडे ट्रेडर है उनको पता है कि 12-1 बजे के बाद ट्रेड नहीं लेना चाहिए अगर वो स्टॉक रिवर्सल लेता है तो। जैसे कि इसमें हुआ तो इसमें एंट्री नहीं बनती है क्योंकि ये फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के बाद सस्टेन नहीं किया। तो ये खत्म। अब चलते हैं हम लोग अपने वन डे बेरी स्ट्रेटेजी से तरफ, फिर मैं वन डे का क्वेश्चन लूंगा। अब आते हैं हम लोग वन डे बेरी स्ट्रेटेजी से तरफ। यहाँ बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, सेम रूल है, सेम कॉन्सेप्ट है, बट एंट्री थोड़ा अलग होगा। इसमें भी देयर इज अ 3 काइंड ऑफ वन डे बेरी स्ट्रेटेजी। द फर्स्ट वन इज द आर्मर, द सेकंड वन इज द सेल्ड एंड द थर्ड वन इज द बूम रेंज। तो इधर हम लोग चलते हैं इंट्रो वाले पार्ट में। इंट्रो सेम है, वन डे स्ट्रेटेजीज है। ऐसे स्टॉक है जिनका मोमेंटम हाई है, जो बहुत कंटिन्यू गिर रहे हैं, जिनमें सेलिंग प्रेशर है, वो आर्मर में आएंगे। ऐसे स्टॉक मोमेंटम जिनका हाई होगा। इसमें भी सेम रूल है कि आपको इंट्रा डे ही ट्रेड लेना है। 9:15 से लेके 3:20 तक ही आप ट्रेड ले सकते हो। एंड द रिस्क टू 1:1.5। अगर आप ₹1 का स्टॉप लॉस लेते हो तो टारगेट आपका ₹1.5 होना चाहिए। स्कैन्स पे देख लेते हैं कि स्कैन्स क्या है। इसमें भी 5 ही स्कैन्स है। सॉरी, इसमें भी 5 ही स्कैन है। The high trend and delivery quantity, the first, the second one closes below previous low। अपने प्रीवियस कैंडल के लो या प्रीवियस जो उसका लो है, स्विंग लो बना हुआ है, प्रीवियस कैंडल का लो उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। क्लोजेस्ट लो लास्ट वीक लो, अपने लास्ट वीक जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होता है उसके नीचे चला गया हो। एंड थर्ड वन आरएसआई क्रॉस बिलो 30, ऊपर से 40 से ट्रेवल करके 30 के जोन पे जा रहा हो, और आइदर आरएसआई इन ओवरसोल्ड जोन। अगर ऐसा कोई स्टॉक होता है जो ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन पे जा चुका है, उसके बाद भी उसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो इट इज इंडिकेशन कि स्टॉक में अभी भी पेन बाकी है और स्टॉक अभी भी गिरेगा। स्टॉक्स पे आते हैं। इसमें आपको 3 mm में एसीसी है, अडानी सोल्यूशन है। तो मैं अडानी पे नहीं जाता हूँ, 3 mm ही देखते हैं एक स्टॉक्स पे। सेम रूल है, सिर्फ इसमें रूल को उल्टा कर देना है क्योंकि ये नेगेटिव ट्रेड है, एक सेल ट्रेड है। तो इसमें आपको देखना है कि फर्स्ट 50 मिनट का कैंडल के लो को ब्रेक डाउन करता है कि नहीं करता है। बहुत अच्छे से किया है। ये उसका फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है। इसके लो के नीचे उसने सेकंड
नो भारती जी, आपका एक डाउट है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जनरली ओवरसोल्ड स्टॉक शुड बी बाय। नो, कब बाय करें? जब तक वो रिवर्सल सिग्नल नहीं देता, और देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि इफ द स्टॉक इज इन अ पेन, अगर वो पेन में है और ओवरसोल्ड जोन में है और वो रिवर्सल नहीं दे रहा, तो देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि एक और 2 दिन वो और भी ज्यादा गिर सकता है। ठीक है, तो आप समझिए ये 1 डे ट्रेड है, आपको 1 डे में हम लोग सेल करने की रिकमेंडेशन कर रहे हैं, या आपको आइडिया दे रहे हैं, ना कि आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और एक बात कि ये जो भी आपका स्ट्रेटेजी के अंदर स्टॉक्स है, दे आर नॉट द रिकमेंडेशन। ये जस्ट इसको स्कैनर की तरह यूज करना है आपको, और आपको इसके बाद ट्रेड लेना है। तो जो तरीके मैं बता रहा हूँ उसको यूज करके ही आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो बेरिस कैंडल, बेरिस्टेट कैसा बनता है? फर्स्ट 50 मिनट के कैंडल के लो को ब्रेक डाउन करे और उसके नीचे सस्टेन कर जाए तो हमारा ट्रेड बनता है, और उस फर्स्ट 50 मिनट के कैंडल का हाई जो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब इस वाले कैंडल में सिंपल सा रूल देखिए, इसका एंट्री बन रहा है 30,969 के नीचे, और स्टॉप लॉस बन रहा है 32, ठीक है, 1,145। तो 2,000 रुपए का स्टॉप लॉस, मतलब कि ऑलमोस्ट 6-7% का स्टॉप लॉस दिख रहा है मुझे। हाँ, नहीं, एक सेकंड, कितना परसेंट गिरा आज? नहीं नहीं, 3,000 का ना, क्यों मतलब? अच्छा, ये गैप अप देके फिर ये गिरा है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई कैंडल बनता है जिसका एक बहुत बड़ा रेड कैंडल पहले ही 40 मिनट में बन जाए, तो ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अगर फर्स्ट 50 मिनट के कैंडल में कोई ऐसा कैंडल आपको दिखे जो बहुत रेड बन जाए, तो प्लीज उस पर वेट कीजिएगा। उसमें बहुत जल्दी ट्रेड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा ऊपर चला जाए फिर आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, शॉर्ट करने के लिए मैं बता रहा हूँ। या आप बाई भी अगर कर रहे हो, तो ऐसा अगर कोई कैंडल बन जाए जो बहुत बड़ा कैंडल बन जाता है ना, नॉर्मल उसके बाकी बॉडी बाकी कैंडल से, तो उस ट्रेड को अवॉइड करना ही बेटर होता है, मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, बाकी रूल सेम है कि आपको एंट्री फर्स्ट 50 मिनट के कैंडल के लो के नीचे लेनी है, फर्स्ट 50 मिनट का कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। क्या क्वेश्चन है? विच रिवर्सल सिग्नल वी शुड यूज सर? मैं बताऊंगा सर, रिवर्सल आने दीजिए। नो भारती जी, नो। नहीं रंजन जी, स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं है, और क्योंकि स्टॉप लॉस इसके ऊपर है, ये अगर आप यहाँ पर भी एंट्री लेते हो तो भी आपको 0.3% का ट्रेड बनता है। तो यही तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना रंजन जी, कि अगर ऐसा कोई कैंडल बन जाता है, फॉर्म हो जाता है, तो उसमें आपको अवॉइड कर देना चाहिए। सर ये कहाँ ऐसा लेट हो गया सर, वो मुझे बताएंगे आप रंजन जी? कहाँ ऐसे लेट होगा? तो गया ही नहीं तो ऊपर, और अवॉइड करना ना ऐसे करना। इसलिए तो ये वेबिनार का पर्पज है सर, कि इसको देख के आप आंख बंद करके ट्रेड ना ले, तो आप रूल को समझे। जो मैंने आपको 5 थंब रूल बनाया, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, और जो मैं बता भी रहा हूँ। द सेकंड वन इज द सेल कंटिन्यूएशन पैटर्न। इसमें ऐसे स्टॉक आते हैं जो गिर रहे हैं, कंटिन्यू गिर रहे हैं, और अभी भी उनमें पेन बाकी है, और वो और भी नीचे जा सकते हैं। इंट्रो वाला पार्ट सेम है, 9:15 से 3:30, 1:5 का रेशियो है। सर लास्ट में रिपीट कर दूंगा जल्दी जी, चलिए। 1:5 का रेशियो है, एंड आपको सेम डे ही लेना, सेम है। 15 मिनट्स के कैंडल के फॉर्मेशन के बाद ही आपको एंट्री करनी। इसमें 4 स्कैन्स है, हाई ट्रेड क्वांटिटी, हाई डिक्रीज इन 3 मंथ, सीसीआई स्टैंडिंग डाउन एंड एमएफआई स्टैंडिंग डाउन। स्टॉक्स पे आ जाते हैं, स्टॉक्स पे बहुत सारे स्टॉक्स आप देखिए, जीएमआर, जिंदाल, पावर फाइनेंस, तीन ही है, आप यूज कर सकते हैं। सेम रूल है, फर्स्ट 50 मिनट के कैंडल के लो को ब्रेकडाउन होने देना है, उसके बाद एंट्री बनती है, और फर्स्ट 50 मिनट के कैंडल का हाई इसकी और स्टॉप लॉस। लास्ट बुमरेंज रिवर्सल, ऐसे स्टॉक जो अप ट्रेंड में थे और उसके बाद अब वो वहां से रिवर्सल लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। कोई भी स्टॉक क्यों नहीं है, मैं इसको क्लियर कर दूं, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक मार्केट ने रिवर्सल एक ले लिया अपने हाई से, बहुत अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, तो इसमें नहीं आ रहा। बट अदरवाइज बुल मार्केट में इसमें स्टॉक्स आते हैं। इंट्रो वाला पार्ट आप देख सकते हो, उसमें जो पढ़ा रहा हूँ वही है। इसमें भी 4 स्कैन है, हाई डिलीवरी क्वांटिटी, हाई इंक्रीज इन 1 मंथ, एक महीने में स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बिलियन परसेंटेज आर इज वेरीज, एंड मैकडी क्रॉस सिंगल लाइन फ्रॉम एबव। ठीक है, ऐसा अगर फॉर्मेशन बनता है, दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर शॉर्टिंग द स्टॉक इन इंट्राडे ओनली। चलिए, वन डे को लेकर किसी का कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है, ओनली रिलेटेड टू वन डे, फिर हम लोग स्विंग पे चलेंगे। धीरज जी, अगर आपको कोई क्वेरी आप लिखिए ना सर, मैं पढ़ता हूँ, सारे क्वेरी पढ़ता हूँ। आप देखिए, मैं किसी का क्वेरी छोड़ नहीं रहा। प्लीज रिपीट रूल फॉर इंटरडे। सर इंटरडे नहीं, फॉर एनी ट्रेड
आपके 5 थंब रूल है. फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ. आप इंटरडे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर पोजीशन. सेकंड एंट्री, थर्ड आरआर, फोर्थ कंटिन्यूएशन, फिफ्थ एग्जिट. ठीक है सर. और अगर सक्सेस कितना है वन डे ट्रेड में, सर इफ यू फॉलो द रूल आप 100% आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो. सक्सेस 70-75% से ऊपर ही है. ठीक है. डीडी ये आपके लिए था. सक्सेस कितना सर, दिस डिपेंड ऑन यू ओनली कि आप उस रूल को फॉलो करते क्यों नहीं. आप फर्स्ट 15 मिनट का ब्रेकडाउन होने दे रहे हो कि नहीं. आप स्टॉप लॉस को फॉलो कर रहे हो. तो जोनिंग ने बताया कि 15 मिनट्स का कैंडल का हाई होता है. आप आरआर को फॉलो कर रहे हो कि नहीं. अगर आप ये 3 चीज फॉलो कर रहे हो और स्ट्रेटेजीज पे कर रहे हो तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको ये दे रहा हूँ, आप करो. 1 महीने बाद अगर मैं फिर जब सेशन लूंगा आप आके बताना कि नहीं सर आपने जो बोला था वो नहीं हो रहा है. ठीक है डीडी सर. चलिए. सेरगिल जी का क्वेश्चन है कि विच रिवर्सल सिग्नल शुड बी यूज. सर इन इंट्राडे और इन स्विंग और इन पोजिशनल. इफ यू आस्क फॉर इंट्राडे तो आपको इंट्राडे में रिवर्सल के सिग्नल यहाँ मिल जाएंगे डैगर में. और अगर आप बेरिस को फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको बुम रेंज में मिल जाएंगे. सर मल्टीपल स्टॉक को मैनेज कर. सर इफ यू इंट्राडे ट्रेडर तब आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं हो. बिकॉज इंट्राडे ट्रेडर्स का जो रूल है वो एक स्टॉक पे एक टाइम पे एक ही स्टॉक पे ट्रेड करते हैं. जय गुरु देव. नहीं नहीं सर मैं कोई गुरु गुरु नहीं हूँ सर. मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ. In this present scenario of market, which strategies you sir? Sir, in a bear market, you should only go with the bear strategies. अब bear market में bull strategies find out करोगे सर तो मैं नहीं बता सकता क्या होगा. But in a bear market, you should follow the bear strategy. In bull market, you should follow the bear bull strategy. ठीक है आरके मिश्रा सर, आपको क्लियर हो गया. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. यस थैंक यू आरके मिश्रा सर. चलिए स्विंग बुल स्ट्रेटेजी जाते हैं. ईलन मार्केट एनी कोर्स विथ यू. नहीं सर अभी तक तो मेरा कोई कोर्स है नहीं देवेंद्र जी, पर मैं आता हूँ यहाँ पर जो एक्सप्लेन करना मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्टॉकेज में, सॉरी वेब इसमें. और इफ अगर आप सोशल के मेंबर हो यू कैन आस्क एनी क्वेरी. आप सोशल में आके मुझसे पूछ सकते हो. चलिए अब चलते हैं अपने स्विंग बुल स्ट्रेटेजीज की तरफ. तो there is also 3 kind of bullish strategy, swing bullish strategy. The first one is the eagle, the second one is the dove, and the third one is the phoenix. तो इससे पहले भी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज द स्विंग ट्रेडिंग. हाँ इफ यू आर प्रो मेंबर जी जी आप रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हो. चलिए तब आते 3 आपके हैं स्विंग ट्रेडर के. मैंने बताया था 2 दिन से लेकर 30 दिन का ट्रेड बनाते हैं. इनका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि इनके पास टाइम रहता है. ये आराम से एंट्री ले सकते हैं. इनके पास टाइम बैरियर नहीं है. जो एक इंटरडे ट्रेडर और एक स्विंग ट्रेडर के बीच में जो बहुत बड़ा एक डिफरेंट होता है टाइम बैरियर. एक इंटरडे ट्रेडर को बहुत कुछ इग्नोर करके ट्रेड लेना होता है, पर एक स्विंग ट्रेडर को बहुत कुछ को रिफिल्टर करके फिल्टरिंग करके करके ट्रेड ले सकते हैं. तो अब आते हैं अपने बैक टू द अपने स्ट्रेटेजी. तो ईगल पे जाते हैं. मोमेंटम मोमेंटम मैंने जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया था इंटरडे में सेम है. देखिए आत्मा बोलिए या सोल बोलिए वो सेम है. कि मोमेंटम मींस क्या होता है. मोमेंटम का मतलब होता है कि जिस स्टॉक में प्राइस एंड वॉल्यूम के साथ एक्शन है. सर ये तो आपका हरिदास जी आपका ब्रोकर बताएगा. ठीक है. प्राइस एंड वॉल्यूम के साथ मोमेंटम आ रहा है. इंट्रो में जाते हैं वही लिखा हुआ है सर पढ़ लीजिएगा आप लोग. रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:3. वाई 1:3? क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता है तो आपका रिवॉर्ड भी थोड़ा बड़ा. लेंथ ऑफ द ट्रेड जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था 2 दिन से 30 दिन का होता है. यू कैन टेक द ट्रेड और यू कैन एंटर इन द ट्रेड फॉर 2 days to 30 up to 30 days. रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:1.3. स्टॉक्स पे बात करेंगे. स्कैन्स पे पहले बात कर लेते हैं. क्लोजेस विद इन 52 वीक हाई जोन. ऐसे स्टॉक जो ऑलरेडी 52 वीक हाई जोन के आसपास है. Stock outperform benchmark index. What is the meaning of the benchmark index? If you're talking about the benchmark index, either आप निफ्टी का हो सकता है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स है. ये 2 बहुत बड़े मेजर इंडेक्स है इन निफ्टी एंड इन सेंसेक्स. तो निफ्टी 50 एक मेजर इंडेक्स है, एक बेंचमार्क इंडेक्स है जिससे आप बाकी इंडेक्सेस को और बाकी सेक्टर को हम लोग कंपेयर करते हैं. सेम इज सेंसेक्स है, उसको आउट परफॉर्म कर रहा है इन अ 2 different time frame. The first one is the 1 week and the second one is the 3 month. Why 1 week? Which gives you the idea about the short term momentum of the stock, and why 3 month? Because it gives you the idea about the a medium term momentum और a medium term scenario जो आपको आइडेंटिफाई करके देता हूँ.
स्टॉक आउट परफॉर्म सेक्टोरियल इंडेक्स। सेक्टोरियल इंडेक्स बेंचमार्क इंडेक्स कैसा लोग होता है, सपोज एक टाटा मोटर है, वो निफ्टी 50 का भी पार्ट है एंड साथ ही साथ निफ्टी ऑटो का भी है। तो टाटा मोटर अगर निफ्टी 50 को बीट कर रहा है एंड साथ ही साथ निफ्टी ऑटो को भी बीट कर रहा है, मीन्स वो अपने सेक्टर का भी लीडर है, तो वो ऐसे स्टॉक्स यहां पर आते हैं। ठीक है, इन अ टेक्निकल बेसिस। ठीक है, सेम है 1 वीक एंड 3 मंथ के अंदर। स्टॉक आउट परफॉर्म बेंचमार्क इंडेक्स इन कंसेप्ट ऑफ आरएस। स्टॉक आउट परफॉर्म सेक्टोरियल इंडेक्स आरएस के आरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोथ एसआरएस एंड एआरएस अबव जीरो। एसआरएस एआरएस इज आरएस का ही एक पैरामीटर है, 123 दिन वाला, वो दोनों के दोनों जीरो के ऊपर है। हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, थोड़ा सा फंडामेंटल भी, क्योंकि एक महीने का ट्रेड बनता है तो हम लोग चाहते हैं कि अच्छे स्टॉक्स मिले, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स मिले। कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ रेशियो, कंपनी का जो सेल्स है, जो टॉप लाइन है, वो ग्रोथ कर रहा है। कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशन, अब हम लोग कंसिस्टेंट कैश फ्लो भी लिख सकते थे, बट कैश फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है बिकॉज ऑपरेशन मीन्स द कोर बिजनेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, सपोज कीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, दो कंपनी, एक डीएलएफ है और एक आप मान लो हिंदुस्तान जिंक है। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक अपने एसेट को बेच के कैश ला रहा है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी बेच के, तो ये नेगेटिव है हिंदुस्तान जिंक के लिए। पर डीएलएफ के लिए प्रॉपर्टी बेच के पैसा लेना इज गुड, क्योंकि वो उसका कोर बिजनेस है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलते हैं कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, एंड द लास्ट वन द इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग व्हाई, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग गिव यू आइडिया अबाउट द बिग प्लेयर्स, ये बिग प्लेयर का इंटरेस्ट स्टॉक्स में है या नहीं। अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है महेश कुमार जी का, सर व्हाई ओनली 1 वीक एंड 3 मंथ। सर बहुत सिंपल सा बात है, 1 वीक व्हाई, बिकॉज इट गिव यू शॉर्ट टर्म आइडिया। एक वीक का अगर किसी स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है तो इसका मतलब स्टॉक अच्छा कर रहा है ना शॉर्टर टाइम पे। व्हाई 3 मंथ, बिकॉज 3 मंथ गिव यू द आइडिया ऑफ 1 क्वार्टर। 3 मंथ आइडेंटिफिकेशन या एक आपका जो आउटकम देता है वो क्वार्टर का देता है। तो आप देखिए क्वार्टरली रिजल्ट देता है ना, ऐसा तो बोल ही सकता था बीएससी या एनएससी ने आप मंथली मुझे रिजल्ट दे, पर वो क्वार्टरली देता, बिकॉज 3 महीने का सेशन जो होता है वो हमें बताता है कि कंपनी अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, तो इसलिए 3 मंथ। थैंक यू महेश कुमार जी। इसमें एक स्टॉक देख लेते हैं, एंट्री एग्जिट को समझते हैं। परफेक्ट मैच में कोफोर्ज है, देखते हैं बेयर मार्केट में भी देखिए स्टॉक आया है तो आज अच्छा ही परफॉर्म कर रहा हूँ। पहले चार्ट को 1 डे कर देना है। सुपर ट्रेंड को मैं थोड़ा हटा दूं क्योंकि बहुत सारे लोग सुपर ट्रेंड को फॉलो ना करते हैं। कोफोर्ज, अब देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है, जो आप इंडिकेटर देखो देखो परफेक्ट मैच क्यों है, तो स्टॉक अप ट्रेंड में, आरएसआई बुलिश है, आरएस भी लगा लूंगा तो आउट परफॉर्म ही कर रहा है। सिंपल से इसमें एंट्री क्या बन सकता है, देखिए किसी भी पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में देयर इज टू रूल्स। आइदर इफ यू आर फैमिलियर विद द चार्ट then you enter above the resistance level, or if you're not familiar with the chart, if your understanding of chart is not as per कि आपका बहुत अच्छा है, then you can choose a range। ठीक है, आप एक रेंज बना लो। फॉर स्विंग ट्रेडिंग इज 1 to 2%, फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग इज 2 to 5%। सपोज कि अगर एक स्टॉक जैसे ये कल आया था, कल ये आया था, इसके क्लोजिंग था 8116.50, मैं राउंड फिगर करता हूँ 8117 रुपए। ठीक है, तो या तो मैं 8117 का 1 या 2% का एक रेंज बना लूंगा, इसके आसपास अगर स्टॉक का प्राइस मूवमेंट करेगा मैं बाई करूंगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग है, पोजिशन में मैं उसको 2 से 5 में कर सकता। सिंपल, अगर मेरे को चार्ट देखना आता है और मैं चार्ट से फैमिलियर हूं, तो मैं देखूंगा जिस दिन ये स्टॉक आया है, ठीक है, द डे द स्टॉक इज कम, सॉरी, द स्टॉक आया है, मैं उसका हाई देखूंगा क्या, 8239.50। तो अगर मुझे कंफर्मेशन बाई चाहिए कि मैं भाई चैट से फैमिलियर हूं, मैं तो कंफर्म होने के बाद ही बाई करूंगा। तो 8240 के ऊपर ही जैसे ही क्लोज करे सस्टेन कर जाएगा, मैं बाई कर दूंगा। क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं स्टॉप लॉस में। टू टू रूल फॉर स्टॉप लॉस, बहुत सिंपल से मैं बता रहा हूँ। फॉर स्विंग ट्रेडिंग आप किसी भी बुल स्ट्रेटेजी में चलेगा, बेरिश स्ट्रेटेजी में बहुत बोल रहा हूँ, या तो आप चार्ट से फैमिलियर हो तो भैया स्विंग लो फाइंड आउट कर लो। इस वाले केस में ये स्विंग लो है। स्विंग लो कैसे, ये वीक का देखो आपको कैंडल बना आपका दिख रहा है, ये सॉरी मंडे से नहीं, ये तो नेक्स्ट वीक का शायद, हाँ ये रहा मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, नहीं थर्सडे। अच्छा एक दिन तो ट्रेड हुआ नहीं, वेडनेसडे कल तो हुआ नहीं,
तो या तो मैं ये जो 2 वीक का आप देख रहे हैं, आपको कैंडल मुझे दिख रहा है, मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है सबको, मैं थोड़ा इसको ऐसे करके दिखाता हूँ। ये सबको विजुअल है? थोड़ा 1-2 लोग अगर मुझे बता दें। ठीक है, या तो मैं अगर चार्ट से फैमिलियर हूं तो मैं इस कैंडल का लो को अपना स्टॉप लॉस पकड़ूंगा जहां से इसने बाउंस बैक लिया है या जहां से इसने मोमेंटम स्टार्ट किया है। ठीक है, ये यहाँ से इस कैंडल से मोमेंटम स्टॉक हो, बट उसके पहले दिन उसने इंडिकेशन दे दिया था कि बस इसके नीचे तो नहीं जाने वाला। तो 7905 इज माई परफेक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, और अगर मैं चार्ट देखने ही नहीं जानता तो सर वीक का लो आपके लिए बेस्ट स्टॉप लॉस। क्लियर? अब इसका इंटू कर लो, एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस आपका जो है इंटू 3 इज योर टारगेट। चलिए दूसरे पे चलते हैं। सेम रूल है सबके लिए, डव के लिए, फ्यूनेक्स के लिए भी। ठीक है, अब आते हैं डब में। कोई परफेक्ट मैच नहीं तो स्टॉक्स पे बात पर एंट्री एग्जिट सेम है, कंटिन्यूशन बता रहा हूँ। इसमें ऐसे स्टॉक्स आते हैं जो एक अच्छे खासे अपट्रेंड में थे, फिर एक साइडवेज फेज में गए एंड अगेन द स्टॉक इज फॉलोइंग इज प्राइमरी ट्रेंड। ठीक है, इसमें आपको 2-3 चीज और मिल सकता है। आइदर इसमें आपको बुलिश फ्लैग मिल सकता है, इसमें आपको सिमेट्रिकल ट्राइंगल मिल सकता है। ठीक है, इसमें आपको कप एंड हैंडल मिल सकते हैं जो कि कंटिन्यूशन पैटर्न है। तो डब के साथ ये भी मैच अगर हो जाए तो परफेक्ट बाई होता है। ठीक है, स्कैन्स पे बात कर लेते हैं। 4 स्कैन्स है, बहुत सिंपल सा। क्लोजेस्ट अवर प्रीवियस हाई, हाई इंक्रीज इन 6 मंथ, RSI स्टैंडिंग अप एंड विलियम परसेंटेज RS बुलिश। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द फ्यूनिक्स। व्हाट इज द फ्यूनिक्स? यानी ये कैसा स्कैन है? द फ्यूनिक्स इज द स्कैन which identify the stocks which are in a reversal pattern or in a reversal signal. ठीक है, which are giving the reversal signal. अब ये बुल से बुलिश है तो क्या होगा, बेयर मार्केट से बुलिश मार्केट का रिवर्सल का सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, इंट्रो वाले पार्ट में जाकर यही है। इसका सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड अलग है, 1:2 है। बाकी दो का 1:3 है, बट दिस स्ट्रेटेजी हैज द रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2। स्कैन्स पे बात कर लेते हैं। Closest flow last month low, CCI is bullish, William percentage R is bullish and bullish engulfing. What is the bullish engulfing? अगर आप गूगल में भी आके सर्च करते हो, bullish engulfing is a bullish candle which identify the reversal. ठीक है, which give you idea about the reversal. ठीक है, bullish engulfing क्या है? जो अपने प्रीवियस रेड कैंडल के बॉडी को कवर कर ले पूरा। छोटा भाई बड़े भाई की तरह, छोटा भाई रेड कैंडल होगा, उसके बाद वाला कैंडल ग्रीन बड़ा सा विद अ गुड वॉल्यूम, इट इज अ सिग्नल ऑफ रिवर्सल। ठीक है, कोई परफेक्ट मैच में नहीं तो इस तरह नहीं दिखा रहा हूँ। स्विंग बेरिस में जाते हैं, स्विंग बेस्ड स्ट्रेटेजीज की तरफ। बहुत सिंपल से 3 स्ट्रेटेजीज है, फैल्कन, रेगन, रेवन एंड सीगल। वेरी सिंपल है। मोमेंटम जो बहुत वॉल्यूम के साथ गिर रहे हैं, जिनका हाई मोमेंटम है, बहुत तेजी से गिर रहे हैं। रेवन इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न व्हिच गिव यू द व्हिच आइडेंटिफाई द स्टॉक व्हिच आर इन अ डाउन ट्रेंड। अगेन उसके बाद एक साइडवेज फेस आता है एंड अगेन द स्टॉक इज ब्रेकिंग देयर सपोर्ट जोन और उसके बाद वो फिर से नीचे तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है। एंड द लास्ट इज सीगल, ऐसे स्टॉक जो कि अप ट्रेंड में था वो रिवर्सल ले रहा है और वहां से एक्सिट कर रहा है। एंट्री सर, एंट्री अभी बताया सर। आप इन स्विंग ट्रेडिंग आइदर आप 1 या 2% का रेंज बना लो और आइदर या तो आप ब्रेकआउट के ऊपर लो। ठीक है, इंट्रो वाले पार्ट में चलते हैं। सेम है, रिस्क टू रिवॉर्ड है, 1:2 का है क्योंकि एक नेगेटिव है तो नेगेटिव में ज्यादा हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं लेते। 1:2 इज वेरी गुड। लेंथ ऑफ ट्रेड 2 दिन से 30 दिन तक, बट क्योंकि ये एक स्विंग ट्रेडिंग है तो आप इसका इंट्राडे में तो नहीं कर सकते। आइदर आप एफएनओ कर सकते हैं अगर इफ यूर फैमिली विद एफएनओ, और अगर आपके पोर्टफोलियो में तो आप उससे शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट भी ले सकते हो। स्कैन्स कौन कौन से? क्लोजेस्ट विद इन 52 वीक लो जोन, स्टॉक underperform benchmark index in both in 1 week and 3 months. Sorry, stock underperform sectorial index in both in 1 week and 3 months. Strongly underperform benchmark index, strongly underperform sectorial index। RS के कंसेप्ट में both SRS ARS बेलो झुलो जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। एग्रेसिव न्यू शॉट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रेसिव न्यू शॉट? एग्रेसिव न्यू शॉट, एग्रेसिव न्यू शॉट का मतलब होता है प्राइस इज फॉलिंग एंड OI इज इंक्रीजिंग। इन वेरी सिंपल वर्ड, मैं जो एफएनओ करता हूँ आपके लिए एफएनओ में इन्होंने भी एक्सप्लेन किया होगा पवन जी ने। एग्रेसिव न्यू शॉर्ट मतलब प्राइस इज डिक्रीजिंग, प्राइस गिर रहा है एंड ओपन इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर सापले किसी स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, ठीक है, और OI इज इंक्रीजिंग मींस एग्रेसिव न्यू शॉर्ट बनना एंड डिक्रीज इन इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग। अगर बड़े प्लेयर्स उसे एक्सिट करें तो मतलब उसमें पेन और भी है। साकेत जी मैंने
एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में भी मेरे वेबिनार के बीच में भी, और फिर करते रहो। फॉर स्विंग बेस्ड स्ट्रेटेजी और स्विंग सॉरी पोजिशनल बेस्ड स्ट्रेटेजीज का यूज आप 3 तरीके से कर सकते हो। आइदर इफ यू हैव द स्टॉक तो आप उसमें शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट कर सकते हो, आइदर यू हैव द स्टॉक तो आप अपना स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो, और इफ यू आर एफएनओ ट्रेडर और आप एफएनओ के बाकी डेटा को फॉलो करते हो तो आप उसमें एक बेरिश पोजीशन बना सकते हो। ठीक है साकेत जी, क्लियर आपको? चलिए अब स्टॉक्स में बात कर लेते हैं किसी एक पे। अडानी तो नहीं, वोडाफोन आइडिया दिखा देता हूँ। अडानी का स्टॉक बहुत गिरा तो समझने में प्रॉब्लम होगा आपको। जी यही वोडाफोन, बहुत सिंपल से जो मैंने बताया था। आइदर आप 1 या 2% का एक ये बना लो, रेंज बना लो। आप उसके बाद प्रीवियस जो डे है, जिस दिन सपोज कीजिए कल आया ₹7.05 में इसका आया कल कॉल, तो मैं ₹7.07 के नीचे का लेवल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने दूंगा। उसके बाद मेरी एंट्री बनती है। ठीक है, एंट्री बनती है, और एंट्री बनती है जब अगर वो प्रीवियस डे के लो को तोड़ देता है। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? आइदर मैं बहुत लेस रिस्क की ट्रेडर हूँ तो इन्हें नेगेटिव ट्रेड आप क्या कर सकते हो, उस वीक के हाई को एज ए स्टॉप लॉस ले सकते हो। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? और सेम रूल है, अगर आप हाई निकाल ले रहे हो और स्टॉप लॉस आपको पता है, आपका एंट्री पॉइंट आपको पता है, जो अमाउंट माइनस करोगे जो आएगा इंटू 2 कर लोगे, आपका टारगेट आएगा। चलिए अब आते हैं अपने अडानी सबको ले डूबेगा क्या? ये इसका कोई आइडिया नहीं सर। अडानी ले डूबेगा कि ले डूब चुका है ये नहीं मैं बता सकता। स्टॉक स्पेसिफिक कोई नहीं बताऊंगा। डीडी की अगर इफ क्लब मेंबर तब आप वहां के पूछे, मैं वहां पर पक्का एक्सप्लेन करूंगा। ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर मैं स्टॉक रिकमेंडेशन दूं या स्टॉक पे बात करूं। हाँ, अगर इसमें आया होता तो मैं जरूर बताता। सीगल, सीगल में कोई स्टॉक है नहीं, इंटर वाले पार्ट में देखते हैं। ये रिवर्सल का सिग्नल है। स्टॉक जो अच्छा खासा अपट्रेंड में था वहां से गिरना चालू करेगा। ठीक है, रिवर्सल का साइन है, इसका नेक्स्ट टू 1:2 है। सर 19 का है ना, 20 कल तो डेटा आया ही नहीं है सर। बस जिस दिन मार्केट खुला होगा उसी दिन का, कल का डेटा तो कुछ है नहीं। स्टॉक्स को है ना, स्कैन्स पे बात कर लेते हैं। राहुल कांत जी, ये 19 का डेटा सर, 21 का डेटा तो रात के 8 बजे के बाद है। इसमें भी 4 स्कैन है, क्लोजेस है लास्ट मंथ हाई। CI is bearish and William percentage is bearish and bearish engulfing, जो कि मैंने bullish engulfing को जो एक्सप्लेन किया था सेम है, बस उल्टा कर लेना। bearish engulfing मतलब एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनेगा जो कि ग्रीन कैंडल के पूरे बॉडी को कवर कर देगा। तो ये बेरिश इंगल्फिन का कैंडल फॉर्मेशन का एक है, जो कि एक साइन होता है कि स्टॉक यहाँ से रिवर्सल लेने वाला है। सर आप कब से ट्रेड करते हो? सर आप, मैं कब से ट्रेड करता हूँ सर? हम लोग को ट्रेडिंग तो अलाउ नहीं है, बट अगर ट्रेडिंग करता था मेरे अर्लियर लाइफ में जब मैं सीख रहा था, किया सर 4-5 साल तो ट्रेड भी किया। फिर पिछले वाले कंपनी में करता था, PMS में जब था मैं, वहां करता था मैं। चलिए अब चलते, स्विंग हो गया। स्विंग से रिलेटेड किसी का कोई क्वेरी तो पूछ सकता हूँ। सर आप कब से ट्रेड करते हो? गुड। आप ट्रेडिंग क्यों नहीं कर सकते? सर नहीं कर सकते, रिसर्च एनालिस्ट ट्रेड नहीं कर सकते। हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सर, ये सेबी का रूल है। हाँ, कंपनी में नहीं सर, ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग हो जाएगी ना। हम लोग कॉल भी देते सर, सपोज की जो कॉल दे उसके बाद हम लोग ट्रेड कर ले, तो ये तो बायसलेस होगा ना। या जिसमें हम लोग कॉल अपना इंटरेस्ट है उसी को ज्यादा अच्छा बोलेंगे। सेबी का रूल है सर, रिसर्च एनालिस्ट ट्रेड नहीं कर सकते। चलिए चलिए, मेरे बारे में बात बात में करेंगे सर। पहले ये बताइए, स्विंग में किसी का कोई डाउट? ईगल मोमेंटम सर अभी तो एक्सप्लेन किया, इसमें क्या जानना आपको? एंट्री, एंट्री से सिंपल सा, या तो आप 1 से 2% का ट्रेड बना लो, या अगर आप फैमिली और चार्ट से तो ब्रेकआउट का वेट करो। जिस दिन आया है, सपोज 19 को अगर आया है तो 19 के हाई के ऊपर आपको लेना है। एक से बहुत सारा कोई दिया गया है। इफ यू कैन शो वन एग्जांपल फॉर इस स्विंग एंड पोजिशनल कंट्रीब्यूशन। सर मैंने बताया तो सर, अब स्टॉक्स को जो तो दिखाया था मैंने। रजन जी आप एक बार रिकॉर्डिंग आप देखिएगा, बैक में मैंने समझाया। आपको स्टॉक नहीं होता कहाँ से बताऊंगा सर? सर क्या है ये प्रो, क्या है सर? प्रो वाले रिकॉर्डिंग कैसे एक्सेस करेंगे? स्टॉक टीम, कस्टमर डिलाइट टीम आपको एक्सप्लेन कर देगी सर। स्विंग
ट्रेडिंग एंट्री अभी तो सर बताया मैंने, आइदर जिस दिन है उसका हाई के ऊपर लो, या तो 1-2% का आप ले सकते हो। सर न्यू टू स्टॉकेज, हरिदास पाटिल सर, क्या आपको यानी कैसा, मैं समझ नहीं पाया सर। आई एम न्यू इन स्टॉकेज, वेलकम, आपका वेलकम है सर। प्लीज गिव सम हाईलाइट फॉर बिगनर्स। सर हाईलाइट अभी तो बताया, 5 थंब रूल को फॉलो करो सर, वेरी गुड, फॉलो करोगे बहुत अच्छा पैसा बनाओगे। रिकॉर्डिंग को एक बार फिर से देख लीजिएगा। सर राजन जी, या तो आपका ध्यान नहीं है, मैंने चार्ट पे एक्सप्लेन किया, स्विंग बुल स्ट्रेटेजी पे कंटिन्यूएशन पे आया था, कुछ है ही नहीं सर परफेक्ट मैच में, तो दिखाऊं तो सेम रूल है सर, रूल बदल थोड़ी जाएगा। सर प्लीज शो हाउ टू एक्सेस। सर इफ यू आर क्लब मेंबर मैं शो कर सकता हूँ। चलिए इसके बाद पोजिशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आइए, पोजिशनल बुल स्ट्रेटेजी, इसमें भी 3 स्ट्रेटेजीज है, देयर इज 3 डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। फर्स्ट वन इज सफरिंग, द सेकंड वन इज द रोइंग, एंड द थर्ड वन इज द फिशिंग। फिशिंग मेरा बहुत फेवरेट है, बट इसमें बहुत कम स्टॉक आते हैं, बहुत आराम से वेट करना पड़ता है, जैसे मछली पकड़ने के लिए करना पड़ता है। वो वन ऑफ माई फेवरेट नहीं, ये मेरा सबसे फेवरेट है। सर्फिंग मतलब मोमेंटम, मैंने ऐसे स्टॉक जो महीनों महीनों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल, ठीक है। सेकंड, इसमें हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है अच्छे प्लेयर्स का, और कंटिन्यू अप ट्रेंड में। इसमें 40 सेल का नेशनल नमूने देख सकते हैं आप। ये ट्रेड बनता है 1 महीने से लेकर 30 दिन के लिए, 3 महीने तक का। लेंथ ऑफ द ट्रेड इज 1 मंथ टू 3 मंथ। आप 1 महीने से लेकर 30 दिन का ट्रेड बनाते हो, बहुत लंबा है। रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:3। आप ₹1 के लिए ₹3 तक का प्रॉफिट देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है 1 से 3 महीने से जो स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है टेक्निकल बेसिस। स्कैन्स पे बात कर लेते हैं। 6 स्कैन्स है। हाई डिलीवरी क्वांटिटी, हाई इंक्रीज इन 1 मंथ, 1 महीने में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हाई इंक्रीज इन 3 मंथ, शॉर्टर टाइम फ्रेम में, मिड टर्म टाइम फ्रेम में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड हाई इंक्रीज इन 1 ईयर, 1 साल में तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है। क्लोजेस्ट क्रॉसिंग अपर बॉलिंगर बैंड फ्रॉम लो, जो भी बॉलिंगर बैंड यूज करते हैं उनको पता होगा, 3 बैंड होते हैं, एक मीडियम बीच वाला, एक अपर बॉलिंगर, एक लोअर बॉलिंगर, और एक मिडिल बॉलिंगर बैंड होता है। अगर स्टॉक का जो कैंडल है वो अपर बॉलिंगर बैंड के ऊपर बंद करते हैं, बहुत अच्छा बुलिश सिग्नल होता है। द थर्ड लास्ट वन इज द हाई इंक्रीज इन क्वार्टर सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस। स्टॉक्स पे बात करते हैं, इसमें एक 40 सेल कह रहे हैं, 40 सेल का चार्ट खोल लेते हैं हम लोग। इसमें भी सेम रूल है, देखिए, या तो आप एंट्री, अगर आप चार्ट से फैमिलियर हो तो आप वेट करोगे। ये रहा, देखिए, जैसे ये 19 तारीख का कैंडल है, इसके हाई के ऊपर भी आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है, अगर आप चार्ट को समझ सकते हो। और इधर आप 1-2%, 2 से 5% का एक रेंज बना के भी ले सकते हो। इस वाले केस में आपको प्रीवियस वीक के लो को स्टॉप लॉस लेना है, जैसे कि ये वाला रेड कैंडल जो कि है 616, ठीक है। और ये गैप को मान लीजिए मेरा एंट्री अगर बनता है, मैं हाई हाई को ले लेता हूँ 662, और मैं स्टॉप लॉस है 616, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरा ₹50 के आसपास का गैप आ रहा है, तो इनको 3 कर लूंगा तो ₹150 मेरा टारगेट होगा, अगर मैं इसके हाई के ऊपर एंट्री करता हूँ तो। चलिए कंटिन्यूशन पाते हैं। ऐसे स्टॉक जो कि एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, 52 वीक हाई जोन के आसपास है, और वो अपने प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो करते हैं और अच्छे से कर रहे हैं, उनको आते हैं रोइंग, या कंटिन्यूशन पैटर्न कहा जाता है। सिमिलरली इसमें 1:3 का रेशियो है जी। लेंथ ऑफ द टेस्ट इज 1 वीक, सॉरी 1 मंथ टू 3 मंथ। एंड व्हाट आर द स्कैन्स, स्कैन्स देख लेते हैं। 7 स्कैन्स है, देयर इज अ 7 स्कैन, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 7 स्कैन्स है। द फर्स्ट वन क्लोजेस विद इन 52 वीक हाई जोन, जो कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। 52 वीक हाई जोन में अपने 52 वीक हाई से 10 या 15% के रेंज पे है, ज्यादा करेक्शन नहीं आया है। The second one is NR4. NR4 is the combination of 4 candlesticks, जिसका लास्ट कैंडल होता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। The third one is the price leading super trend support, जो लोग सुपर ट्रेंड फॉलो करते हैं उनको पता होगा, सुपर ट्रेंड इज अ माइंड ब्लोइंग इंडिकेटर, अगर आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो कर पाए। स्टॉक अगर सुपर ट्रेंड सपोर्ट के पास अगर आता है, इट इज अ वेरी गुड बाय। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ येन और येन बेसिस, क्वार्टरली जो नेट प्रॉफिट में इस क्वार्टर का कंपैरिजन आप लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से करोगे। हाई कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशन, जो मैंने एक्सप्लेन किया था ये क्या होता है। एंड द जीरो प्लेज मींस द प्रमोटर और द लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो होते हैं उनका शेयर प्लेज नहीं है, नॉट टू एनी बैंक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। ये दिखाते हैं कि स्टॉक्स को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। इसमें एक है जिलेट, इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। देखिए, एक चीज मैं एक्सप्लेन कर दूं, पोजिशनल ट्रेड में अगर 1 दिन या 2 दिन का सेल ऑफ भी आ जाता है तो उसमें घबराना नहीं है आपको, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स है, उनका जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर इज वेरी गुड। नहीं सर, ये 21 तारीख का डेटा नहीं शो कर रही है, 19 तारीख का डेटा है।
21 तारीख का डेटा रवि राहुल जी, मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 21 तारीख का डेटा रात के 8 बजे के बाद आएगा जी। बिना की वही सेम आंसर आपके लिए भी है, रात के 8 बजे के बाद आता है आज का डेटा, अगर आपको कल के लिए ट्रेड लेना है तो। जिलेट, जिलेट इंडिया है, इसमें आप एंट्री ले सकते हो। कंटिन्यूशन 52 बहुत अच्छी रेस्ट है, सुपर ट्रेंड के आसपास है। हाँ, ये ना सुपर ट्रेंड सपोर्ट के आसपास है, बहुत अच्छा बाई है। इस वाले केस में आप अपना स्टॉप लॉस इसको भी ले सकते हो, और या तो सुपर ट्रेंड अगर फॉलो कर रहे हो तो ये आपका परफेक्ट स्टॉप लॉस होगा। सर 8 बजे ही देख लीजिएगा सर, माफ कीजिए 7 बजे हो जाता है तो अच्छी बात है सर, बेटर आप 8 बजे ही कर लो। हाउ टू एक्सेस रिकॉर्डिंग इन प्रो सर, आई डोंट नो, आप प्लीज कस्टमर डिलाइट के टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए, को बता देंगे। लास्ट वन है फिशिंग, ये हमारा बहुत फेवरेट है। कोर्स इसमें कोई स्टॉक तो होगा नहीं, स्कैन्स को मैं बता देता हूँ। क्लोजेस विद इन 52 वीक हाई लो जोन, 52 वीक लो जोन मतलब अपने 52 वीक लो से 10-15% के आसपास है। क्लोजेस अब लास्ट वीक हाई, ठीक है, पे लास्ट वीक हाई के पर ऊपर आ चुका है, ठीक है, मतलब 52 वीक लो जोन पे पर लास्ट वीक के हाई के ऊपर आ चुका है। द थर्ड वन इज सुपर ट्रेंड सिग्नल चेंज टू बाय, चेंज टू बाय, रेड था वो ग्रीन हो रहा है। And the fourth one is the aggressive short covering. What is the meaning of aggressive short covering? Means एक स्टॉक जो कंटिन्यू गिर रहा था, सडनली उसमें बाइंग आती है एंड ओआई इज डिक्रीजिंग, तो ये कॉम्बिनेशन 3 स्टेप है। फर्स्ट, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, सेकंड, स्टॉक का रिवर्सल दिखना चाहिए, प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है एंड ओआई इज डिक्रीजिंग, दैट इज द दिस इज कॉल्ड एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग। एंड द लास्ट वन इंक्रीजिंग इन डीआई शेयर होल्डिंग, अगर अच्छा स्टॉक है और अगर वो लो पे मिलता है तो डीआई बूस्ट को बाई करना प्रेफर करते हैं। चलिए लास्ट है पोजिशनल बेस्ड स्ट्रैटेजी, सेम कॉन्सेप्ट है, सिकिंग ग्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग का। सिकिंग ऐसे स्टॉक आते हैं जिनका मोमेंटम हाई है, जो कंटिन्यू गिर रहे हैं, एक हाई वॉल्यूम के साथ गिर रहे हैं। ग्लिडिंग इज अ कंटिन्यूस पैटर्न, स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, फिर इसने बेस फॉर्म किया एंड अगेन उस बेस को ब्रेक डाउन देकर वो नीचे की तरफ जा रहा है। द लास्ट वन स्लाइडिंग मींस एक स्टॉक जो अप ट्रेंड में था अब वो रिवर्सल लेके अपने ट्रेंड को चेंज कर। चलते स्कैन्स पे बात कर लेते हैं, जो बहुत अच्छा, कोई परफेक्ट मैच में नहीं है, सॉरी, स्कैन्स पे बात कर लेते हैं। इसका इंट्रो वाला सेम है, मैं दिखा देता हूं आपको। रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:3, लेंथ ऑफ द ट्रेड इज 1 महीने से लेकर 3 महीने तक आप कर सकते हैं। 7 स्कैम है, 7 सॉरी स्कैन्स है, कॉम्बिनेशन है 7 स्कैन्स का। हाई डिलीवरी क्वांटिटी, हाई डिक्रीज इन 1 मंथ, हाई डिक्रीज इन 3 मंथ, हाई डिक्रीज इन आपको 1 ईयर। क्लोजिंग बिलो लोअर बॉलिंगर बैंड फ्रॉम हाई अब, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी लोअर बॉलिंगर बैंड के नीचे कैंडल बंद कर रहा है एंड न्यू शॉर्ट्स हो रहा है, जो मैंने एक्सप्लेन किया था। प्राइस इज डिक्रीजिंग, ओआईएस इंक्रीजिंग एंड पीआई इज बिलो इंडस्ट्री, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज बिलो इंडस्ट्री है, तो ये बहुत अच्छा एक सिकिंग का कॉम्बिनेशन होता है। अब आते हैं स्लाइडिंग पे, सेम है, इसका रिस्क टू रिवॉर्ड शायद थोड़ा सा कम होता है, 1:3 है, सेम ही है। लेंथ ऑफ ट्रेड 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का होता है। स्कैन्स पे बात कर लेते हैं एक बार। 4 स्कैन है, बहुत सिंपल सा। क्लोजेस विद इन 50 मिनट क्लोज जोन, NR4 का फॉर्मेशन होगा, सुपर ट्रेंड सॉरी प्राइस नियरिंग सुपर ट्रेंड रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस के आसपास होगा एंड डिक्रीजिंग एफआई शेयर होल्डिंग। अब जो बड़े प्लेयर है एग्जिट कर, एक ही स्टॉक है अनुपम, अगर अनुपम आपके पोर्टफोलियो में तो आप एग्जिट कर सकते हो। ये देखिए सुपर ट्रेंड रेजिस्टेंस के आसपास है, ठीक है, तो जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाता ना तो ये कंटिन्यू नहीं करेगा। अब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि अगर इस लो को ब्रेक डाउन कर देता है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि स्टॉक नीचे ही जाएगा, ठीक है, सेम रूल है। अच्छा, इस वाले केस में आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, सुपर ट्रेंड का जो रेजिस्टेंस होता है इट इज योर स्टॉप लॉस, ठीक है। एंट्री क्या लेनी है, जिस कैंडल में आया, जैसे 19 तारीख के कैंडल में आया है, इसके लो के नीचे एंट्री लेनी है, ठीक है। अब लास्ट वन है स्लाइडिंग, इंट्रो देख लेते हैं। अब स्टॉक अप ट्रेंड होगा, उसके बाद एक रिवर्सल लेगा, ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:3, 1 से 3 रुपए तक का रहता है। लेंथ ऑफ द डे इज 1 मंथ टू 3 मंथ। स्कैन्स पे बात कर लेते हैं, 5 स्कैन है। क्लोजिंग विद इन 52 वीक हाई जोन, अपने 52 वीक हाई के पास है, तभी तो वहां से रिवर्सल लेगा या ट्रेंड चेंज करेगा। क्लोजेस बिलो लास्ट वीक लो, अपने लास्ट वीक के लो को ब्रेक डाउन कर चुका है। सुपर ट्रेंड सिग्नल चेंज टू सेल, यानी ग्रीन से रेड पे आ चुका है
एग्रेसिव लॉन्ग कवर हो रहा है। एग्रेसिव लॉन्ग कवर का मतलब है कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, वहां पर थोड़ा सा प्राइस में करेक्शन है और ओआई बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है, ओआई बहुत ज्यादा अनवाइंडिंग सॉरी वाइंडिंग हो रहा है, वाइंडिंग अप हो रहा है, ये एक बहुत बैड इंडिकेशन है फॉर स्टॉक एंड डिक्रीज इन डीआई होल्डिंग। जो इंडियन म्यूचुअल फंड है लाइक इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड और पीएफ फंड तो इंडिया में अलाउ नहीं उनको डीआई करना, तो ये दो इंस्टीट्यूशन है, मतलब म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी, ये अपना स्टेक कम कर रहे हैं, तो ये बहुत बैड सिग्नल होता है किसी भी कंपनी के लिए। सो ये रहा एंड फॉर द स्ट्रेटेजी सेशन। अगर किसी का कोई क्वेरी हो पूछ सकता है, मैं ट्राई करूंगा हर एक क्वेरी अटेंड करने का। स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, रिलेटेड टू ट्रेडिंग, एंट्री एग्जिट, इस पे आप पूछ सकते हो, कॉम्बिनेशन स्कैन्स पे पूछ सकते हो। 5 मिनट है हम लोग के पास, अगर किसी का कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो। होपफुली आप लोग को अच्छा लगा हो। कोई क्वेरी नहीं है क्या? एंड कर दे। सुपर ट्रेंड का सेटिंग क्या है? सर आप सुपर ट्रेंड का सेटिंग डिफरेंट ट्रेडर डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है, मैं किस तरीके से यूज करता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ, बट ये बेटर है आप थोड़ा पढ़ के ले सर, किसी तरीके का फॉलो करने से नहीं होगा। ये देखिए, ये मेरा सेटिंग है सर, ठीक है, ये मेरा सेटिंग है, पर जरूरी नहीं कि आप इसी सेटिंग को फॉलो करो, आप पढ़ लो सुपर ट्रेंड के बारे में। ईलन मार्केट में बहुत कुछ लिखा हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत सारा प्लेयर है, एक एक करके आराम से। फॉर पोजिशनल बुलिश स्टॉक सर आप डे भी देख सकते हैं, वीक भी देख सकते हैं, डेली देखना इज इनफ, अगर आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो वीकली भी देख सकते हो पोजिशनल चार्ट के लिए। यानी परफेक्ट आफ्टर परफेक्ट क्या, तो इंट्राडे सेल कैसे करना है, ये मैं कैसे, इंट्राडे सेल कैसे होता है सर, तो आप ब्रोकर के थ्रू बात करके होता है, अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया इंट्राडे सेल कैसे, तो मैं आप बोलना चाह रहे हो कैसे आप करोगे। मैं नहीं समझ पाया शुभांकर जी आपका क्वेश्चन। राय डैनल जी आप डेली देख सकते हो, डेली इनफ, आप इनफ है, आप उसमें देख सकते हो। एवरी ट्रेडिंग हैज अ डिफरेंट लेवल ऑफ एंट्री एंड स्टॉप लॉस, बिल्कुल एवरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हैज अ डिफरेंट लेवल्स एंड स्टॉप लॉस। इंट्राडे ट्रेडर के लिए फर्स्ट 15 मिनट्स स्विंग एंड पोजीशन के लिए डे हाई, स्टॉप लॉस स्विंग के लिए तो आप या तो प्रीवियस स्विंग लो को ले सकते हो, इन पोजिशनल आप वीकली प्रीवियस वीक के लो को ले सकते हो। नो, जय जया जी का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, वो रात के 8 बजे अपडेट होता है, उसके लिए है। सुनील कुलकर जी का क्या, हाउ कैन टेक वन टेक पोजीशन सेल इन कैश मार्केट? सर कैश मार्केट में पोजीशन कैसे लेना चाहते हैं? नहीं, सेल करके लीजिएगा 9:15 के ब्रेकडाउन होने के बाद। 15 मिनट सर, अनिल जी 15 मिनट का चार्ट आप देखिएगा। सुनील जी आपका आंसर मिला, फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का लो के नीचे। नेक्स्ट कब होगा सर? क्या सर, क्या नेक्स्ट कब होगा? विदल जी का क्वेश्चन नेक्स्ट कब होगा सर, क्या सर? वेबिनार तो हर वीक होता है थर्सडे को, मेरा मे बी नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट पड़े, डिपेंड करता है टीम के ऊपर। सर नेक्स्ट वीक भी होगा, मैं लूंगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, नेक्स्ट वीक भी होगा। कैन यू सजेस्ट एनी मेंटरशिप प्रोग्राम? देवेंद्र शाह जी का क्वेश्चन है सर, आप प्लीज कस्टमर डिलाइट टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बहुत अच्छे से सजेस्ट कर देंगे। देवेंद्र जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? रिगार्डिंग माय क्वेश्चन यू टोल्ड आई अंडरस्टैंड। सुनील कुलकर जी फिर से एक बार बताइए मेरे को। मुझे तो बताया सर, फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के लो को अगर ब्रेक डाउन कर देता है स्टॉक,
आप एंट्री ले सकते हो, और फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का जो हाई होता है दैट इज योर स्टॉप लॉस। किसी का और कोई क्वेरी बना एंड करते हैं? मल्टीपल एसेट प्रोग्राम अवेलेबल इन हिंदी लैंग्वेज, आई डोंट नो सर, ये तो कस्टमर डिलाइट टीम ही बता सकती है आपको। कोई और किसी का क्वेश्चन? इज देयर एनी एनालिटिकल ऑप्शन अवेलेबल फॉर डेरिवेटिव मार्केट? बिल्कुल है सर, विनायक जी बिल्कुल है। प्लीज आप एक बार बात कर लीजिए सर, व्हेन वी आर इन क्लास वी फील ट्रेडिंग एसएसजी बट नेक्स्ट वन इज अगेन। सर जया जी, बिकॉज यू डोंट फॉलो द 5 थंब रूल, यू डोंट फॉलो द, ये जो बेसिक आज का वेबिनार का जो बेसिक पर्पस था इज टू गिव यू आइडिया हाउ यू कैन यूज दिस स्ट्रेटेजी फॉर बेटर रिजल्ट। अगर आप एंट्री समझो, आप एग्जिट समझो, आप उसको नोट डाउन करके लिख लो ना आपके डेस्कटॉप के बगल में, आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग करोगे। देखिए, ट्रेडिंग फॉर टू बिकम ए वेरी सक्सेसफुल ट्रेडिंग यू नीड ए वेरी क्लीन माइंड। मुझे पता होना चाहिए मेरा एंट्री कब बनता है, और मैं तभी एंट्री लूंगा जब मेरा एंट्री दिखेगा मुझे चार्ट पे। ट्रेडर जो सक्सेसफुल ट्रेडर है वो उस बात पे नहीं जाते जो उनका मन कहता है, वो उस बात पे जाते हैं जो उनका ट्रेडिंग सेटअप कहता है। यही एक डिफरेंट, एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर का, जो बहुत कुछ ट्राई करता है। एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर का जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है वो बहुत कुछ ट्राई करता है, और एक सक्सेसफुल ट्रेडर वही ट्राई करता है जो सीखा है, वो उस पर कॉन्सेंट्रेशन उसका उसी पे रहता है, वो सिर्फ उसी पे फोकस करता है जो उसने सीखा है, वो उस चीज को नहीं देखता जो उसको नहीं आता है। ठीक है जया जी, होपफुली मैंने आपको बहुत छोटे में एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आप कर सकते हैं। जी विजय लक्ष्मी जी, एक दिन से ज्यादा आप सेलिंग पोजीशन नहीं कैरी कर सकते, अपने आपको पेनल्टी लग सकती है, उसमें आपको 20% हायर मार्जिन पे लेके खरीदना पड़ता है। ठीक है, वो स्विंग बेस और पोजिशनल बेस के लिए आप एग्जिट कर सकते हो, और इफ यू आर एफएनओ ट्रेडर तो आप एफएनओ में ट्रेड ले सकते हो। किसी का कोई और क्वेरी बना एंड करता है? थैंक यू सुनील जी, होपफुली आप सबको अच्छा लगा हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, मैं अभी भी हूँ 2-3 मिनट। इस कॉल का वीडियो कैसे देखे सर, वो बता देगा स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप क्लब मेंबर हो, क्लब में जाके कर सकते हो। मैं देखिए जो जो क्लब मेंबर मैं उनको दिखा देता हूँ एक बार। सोशल पे आप जाओगे। थैंक यू डीडी जी, आपको मजा आया, थैंक यू। जी बिल्कुल, देवेंद्र शाह जी, आप यहाँ जाओ, इसको क्लिक करो ऐसे, रिकॉर्डिंग आगे से, बहुत सिंपल है, यहाँ पर सारे वेबिनार के रिकॉर्डिंग अवेलेबल है सारे। ठीक है, जो भी क्लब मेंबर वो समझ लोगे कैसे करना है। ये आप आओ, सर्च में जाओ, यहाँ पर क्लिक करो, है ये सिंबल लाओ, ये लाया मैंने, और रिकॉर्डिंग को लिख दी, हैशटैग। चलिए, तो एंड करते हैं, होपफुली आप सबको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। थैंक यू सुनील, थैंक यू निर्मल जी, थैंक यू सर, थैंक यू विनायक जी, थैंक यू सो मच, आप लोग को अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। किसी सर का क्वेरी छूट गया, कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट जब आऊंगा आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू, चलिए, बाय। स्टॉप शेयरिंग। स्वाति जी एंड कर दे क्या? हेलो।